अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। आज है थर्सडे यानी कि जुमेरात और यहाँ पर ऑफ कोर्स अभी थोड़ी देर बाद हकीम साजिद इस्लाम भी आपके साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहले एक मैसेज हो जाए। तो आज मैसेज आप लोगों के लिए ही है कि जितने भी लोग टैलेंटेड हैं वो फ़ौरन गुड मॉर्निंग विद सभी को ज्वाइन करें। अगर आप, क्योंकि यही मैं चाहती हूँ, आज इतने दिनों से सोच रही थी कि आपसे मैसेज शेयर करूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मॉर्निंग शो में ब्लॉकबस्टर सेगमेंट लेकर आ रही हूँ सिर्फ आपके लिए, क्योंकि एक गुड मॉर्निंग विद सभी एक ब्रिज है और इस ब्रिज को ईजीएस्ट आप अबूर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सिर्फ इसके अंदर आप लोगों की स्किल्स चाहिए। देन आप एक अच्छी कुकिंग करते हैं और आप एक अच्छी कुकिंग के अलावा बेकिंग करती हैं और आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, यानी कि आप सॉन्ग सुनाती हैं, सिंगिंग करते हैं या करती हैं, और इसके अलावा आप हैंडमेड वर्क करती हैं, फ्लावर मेकिंग एंड लॉट्स ऑफ आपकी जो है हुनर है वो अगर आपके अंदर है, या आप बेस्ट ब्यूटिशियन हैं, हेयर कलर एक्सपर्ट हैं, मेक ओवर करना जानती हैं, या आपके पास कोई भी ड्रेस डिज़ाइनिंग का ब्रांड है जो आप समझती हैं कि मैं यहाँ पर आके एक्सक्लूसिव इसको प्रमोट कर सकती हूँ, तो फ़ौरन इन नंबर पर आपने ज्वाइन करना है 0315824870 पे। तो मैं चाहती हूँ, और एक और सरप्राइज, अगर आपको एक्टिंग करने का बड़ा शौक है तो हम एक, मैंने कहा ना मॉर्निंग शो बहुत ब्लॉकबस्टर चीज़ें लेकर आ रहा है, तो आप अगर आना चाहते हैं एज ए एक्टिंग में, फ़ौरन आपने हमें कॉल करनी है, हमारे साथ अपनी वीडियो शेयर करनी है और बन जाना है गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कुछ सेगमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग अपकमिंग जो हमारा मंथ आएगा, क्योंकि ये जो चल रहा है मैं चल रहा है, तो जून में जो हम 1 जून से आपके लिए जो कुछ सरप्राइज ला रहे हैं वो बहुत दबंग है, जिसमें मैं चाहती हूँ, मैं तो होस्ट हूँ ही, अरे आप तो बनना चाहते हैं कि नहीं? तो अगर आप बनना चाहते हैं होस्ट तो ज्वाइन करें गुड मॉर्निंग विद सभी। नंबर है 0315824870 अब यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं कहाँ जी? ब्रेक की तरफ। अब यहाँ पर भी तो जाना ज़रूरी है ना, तो हमने ब्रेक की तरफ जाना है, क्योंकि इसके बाद हमारा हेल्थ सेगमेंट, तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। जहाँ सभी हैं वहाँ सभी हैं, और बात करूँगी आपकी हेल्थ की। और हेल्थ में जब कोई ये कहे तो सरप्राइज है कि शुगर का इलाज आपका हो सकता है। ओ माय गॉड, जो यकीन करें, कहीं आप अगर एक शादी हॉल में मौजूद हो तो 70% लोग कहते हैं हमें शुगर है। यकीन करें, शुगर ना हो तो ऐसा लगता है जैसे सरप्राइज है। अगर आपको शुगर नहीं है तो ये बीमारी इतनी कॉमन हो गई है, लेकिन कोई ये कह दे कि मेरे पास इसका इलाज है तो ये एक शॉकिंग न्यूज़ है। एक और बात, डायलिसिस प्रॉब्लम हो, यानी कि किडनी में आपका स्टोन हो, कोई तकलीफ हो विदाउट एनी ऑपरेशन, अल्लाह न करे आपके जॉइंट्स पेन हो, खुदा न करे, मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपके बाल बिल्कुल आपके जो है ना गंजपन आ गया हो, बाल की जो है ना बहुत ज़्यादा गिर रहे हो, अल्लाह न करे आपको बांझपन हो, या अल्लाह न करे आपको इंटरनल कोई ऐसी हार्मोनल डिजीज़ हो जिसकी वजह से आपका जो है वेट बहुत बढ़ता चला जा रहा है। ये तमाम बीमारियों की मैं डिस्कस कर रही हूँ आज। और लाइक इससे रेलिवेंट, जब हम अंदर से ठीक नहीं होते तो बाहर से बड़ी प्रॉब्लम्स हमें शुरू होने, फिर हमारी स्किन की खूबसूरती खत्म होना शुरू हो जाती है, डलनेस आ जाती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद हम हाँफने लगते हैं, यानी कि हमारे सांस रुकने लगता है, और बहुत सारी बीमारियां हम पर इफेक्ट होना, क्योंकि अंदर का एक मशीनरी होती है, वो अगर एक्टिव हो तो हम फ्रेश और एक्टिव नजर आएंगे। ये मिस्टेक्स कहाँ करते हैं? मेरे प्रोग्राम में जब शुरू में मैंने गुड मॉर्निंग विद सभी स्टार्ट किया तो मेरे प्रोग्राम में एक बहुत ही सीनियर, लगते वो बहुत यंग है लेकिन नॉलेज उनकी बड़ी सुपर्ब है माशाल्लाह। और साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ, कोई आम पर्सन तो मेरे मॉर्निंग शो में आता नहीं है, जब भी आता है वो सुपर्ब आता है, और मैं उसकी पूरी एक रिसर्च करती हूँ कि आया कि मेरे प्रोग्राम में ये जो बातें कह
कह रहे हैं वो कितनी ऑथेंटिक है, ये बड़ी मतलब रिलायबल है। मैं पूरी उसकी जैसे बोलते हैं समझ लें, इफ़ यू डोंट माइंड, इसमें कोई माइंड करने की कि हम उसकी पूरी डिग्रीज ये सब चीज़ें हम नॉलेज लेते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि यार ये किसी ने ऐसे ही सभी कि गुड मॉर्निंग विद सभी में, क्योंकि मेरा एक ये जो मॉर्निंग शो है वो पूरे वीनस एचडी चैनल के स्टैंड ओवर, और इसकी वजह से पूरे शो को जो है ना बड़े दिल से देखा जाता है। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, मैं हमेशा जिसको यहाँ पर बुलवाती हूँ वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन होते हैं माशाल्लाह। उनका ग्लोबल ये कि गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। हेल्थ के अंदर गोल्ड मेडल भी उन्होंने लिया हुआ है उनका माशाल्लाह, उनको मिला है ग्लोबल CSR अवार्ड भी मिला हुआ है, और बहुत सारी सर्टिफिकेट्स डिग्रीज उनके पास हैं। होम्योपैथ की बात करें हम, हर्बल की बात करें हम और तमाम ऐसी डिजीज़ की बात करें जिसके लिए बहुत सारे लोगों को डिनाई किया जाता है, लेकिन उनको उसमें सर्टिफाइड किया गया है। तो अब समझ में आई कि जब मेरे मॉर्निंग शो में कोई हेल्थ कंसल्टेंट बैठे तो वो कितना रिलायबल होता है। तो यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले मेरे मॉर्निंग शो जब स्टार्ट हुआ था तो वो मेरे साथ 6-7 महीने मेरे साथ उन्होंने शो किया, बहुत बेहतरीन किया। इसके अलावा फिर उन्होंने मेरे साथ रमज़ान ट्रांसमिशन में स्पेशल हेल्थ और सेहत और तिब्बे नबी और रोज़ा उसमें मेरे साथ वो कंडक्ट रहे, आखिर तक दुआ में शामिल होते थे और बहुत खूबसूरत अंदाज में रमज़ान इबादत रमज़ान में जैसा ज्वाइन किया। बातों में भी देखे जाए इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी प्यारी बात करते हैं, और हेल्थ के हिसाब से ज़िंदगी में अगर मैंने एक बात उनके अंदर देखी है, जब वो गुफ्तगू करते हैं तो अच्छा बंदा दोबारा ज़िंदगी की तरफ आने की कोशिश करता है। जी यहाँ पर मौजूद हैं बहुत ही सीनियर हर्बलिस्ट हकीम साजिद इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी जितने भी आपने बातें की हैं अल्लाह तबारक व तआला इनको कबूल फरमाए और हमारे हाथों में शिफा दे दे, क्योंकि आपने माशाल्लाह जिस तरह तारफ़ करवाया है बहुत ज़्यादा करवा दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला से मेरी यही दुआ है, और मेरे सुनने वाले जितने भी नाज़रीन हैं, मेरी बहन ने जो बातें की हैं अल्लाह पाक इनको मेरे हाथों में शिफा अता फरमा दे। जो लोग भी मेरे पास चल रहे हैं और जितने लोग भी बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मेरी बहुत सी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब के नज़रिए के अंदर मैंने अपना इल्म हासिल किया है, और इंशाअल्लाह ताला फिर इसको मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आया हूँ। फिर मैंने एक सर्च की है, फिर एक सर्च का जो मेरा अदारा है और मेरे साथ तो जितने भी मेरे एक उस्ताज़ा लोग हैं और मेरी टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही कोशिश है कि वो लोग जो मायूस हो चुके हैं, ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि ये अभी हम मुश्किल है, इसका इलाज दुनिया के अंदर नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कोई भी बीमारी जो इंसान इस वक्त बीमार है, आप ये समझ सकते हैं, देखें कि फ़लाँ किसी एक लाइन के अंदर, मिसाल के तौर पे होमियो की लाइन है, हर्बल की लाइन है, हर्बल में यूनानी है, तिब्बे नबवी है, फाज़िले तिब्बल जराहत है, और नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदिक है, और इसी तरह होमियो में भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है। ठीक है जी, इन सब जितना भी तरीक़ाकार राइज हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर एक तरीक़ाकार ने आपको जवाब दे दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने, एक तो मैं हर प्रोग्राम में ये बात बोलता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा मर्ज़ नहीं उतारा जिसकी शिफा ना उतारी हो। ठीक है जी, बहुत प्यारी तो बात। अभी आप मुझे ये बताएं, अल्लाह की ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तो अल्लाह की रहमत से आप मायूस क्यों होते हैं? जिस वक़्त मैं किसी भी ऐसी सर्च का इलाज करता हूँ, सभी ने जैसे कुछ तरीका का, जैसे पित्ते की पथरी का जिक्र कर रही थी, शुगर का जिक्र कर रही थी, और किडनी फेलियर के मरीज़ जो डायलिसिस के ऊपर इस वक्त हैं और अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी के सके दिन जो हैं वो पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ के अंदर है, मुआलिज इलाज करता है। और ये कह देना किसी भी मरीज़ को कि नहीं जी, अभी मैं सभी के प्रोग्राम के अंदर इंटर हुआ तो एक बहन की मुझे कहीं से कॉल आ रही थी, और मैंने उनको कहा कि हमारा शो अभी इसी मौजू के ऊपर ही हम रखते हैं, और मैंने सभी से बोला कि इस मौजू को भी हम करेंगे। अल्लाह पाक सब मेरी बहनों को, मेरी ऐसी बेटियां जिनको अल्लाह पाक ने औलाद नसीब नहीं फरमाई, अल्लाह पाक औलाद नसीब फरमाए। बांझपन का इलाज का पूछ रही थी कि हमें डॉक्टरों ने जवाब दिया है
तो मैंने उनको कहा आप इंशाल्लाह ताला मायूस ना हो। डॉक्टरों ने जवाब दिया है अल्लाह ताला की तरफ से तो आपको मायूसी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास मज़े की बात तो ये बताऊं कि आज के दौर के अंदर हमने एक चीज़ तो देख ली है, ये हमारा ज़ाती तजर्बा है, हमारे पास तो आते ही बिगड़े हुए अमराज हैं। हकीम तो सिर्फ एंड के ऊपर रह गया है जिसने उन बिगड़े हुए अमराज का इलाज करना है जिनका इलाज दुनिया के अंदर नहीं है। जब जदीद तिब हार जाती है वहाँ पे तिब नबवी जो है वो काम करती है, वहाँ पे नेचुरोपैथी काम करती है, वहाँ पे फातिलती वल जराहत के लोग काम करते हैं, वहाँ पे ऐसे इलाज जो नामुमकिन करार दे दिए जाते हैं। जदीद जो तिब चल रही है जिसको हम बोलते हैं एलोपैथिक, तो वहाँ पे अल्लाह के फलो करम से वो इलाज एलोपैथिक के ठुकराए हुए जो है वो हर्बल के अंदर मौजूद है, क्योंकि अज़ल से जो तरीका चलता आ रहा है वो है ही कुदरती तरीका इलाज, वो तरीका इलाज जो जिसका दुनिया के अंदर कोई अभी तक सानी नहीं आ सका। ठीक है, जराहत के मामलात के अंदर हमारी भी है, जैसे आप चाइना के अंदर देखें 80%, और अगर आप इंडिया में देखें तो वहाँ पे ज़्यादातर जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जो अंदरूनी तरीक़ाकार राज है अद्वियात में वो आयुर्वेदिक है, नेचुरोपैथी है, तिब नबवी है, हर्बल है, यूनानी है, यानी कि जराहत की अगर बात करें वो हमारा भी है, वो हमारे मुअज़्ज़िन डॉक्टर हज़रात का भी है, वो सब का है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर हम हुकूमत पाकिस्तान के अंदर और हमारे पाकिस्तान तिबी कौंसिल के जितने भी बड़े लोग हैं वो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह सरकारी हॉस्पिटल में वैसे भी हर्बलिस्ट का एक नुमाइंदा होता है, एक वहाँ पे हकीम मौजूद होता है। जी। हमारी यही कोशिश है कि ये पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का जो पैसा ज़ाया हो रहा है इंशाल्लाह हम इसकी कोशिश कर रहे हैं कि हम ये 500 अरब, मैं आपको 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अभी तो ये समझ लें कि आप 1000 अरब से भी ऊपर चला गया होगा, तो हम अद्वियात की मद के अंदर पाकिस्तान को खर्च करना पड़ता है पाकिस्तान को। ओहो। एक इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा, अगर मैं बोलता हूँ कि हम जिस तरह तिबी रिसर्च फाउंडेशन बनाई है और इसी तरह हमारे साथ लोग इसमें मज़ीद शामिल हो रहे हैं, हमारी यही कोशिश है। और हमारे जो पाकिस्तान तिबी कौंसिल के सलीमी साहब हैं, जिस तरह उनकी कोशिशें चल रही हैं, हमारी यही कोशिश है कि हम गरीब आदमी तक, उस आदमी तक जो बहुत बीमार है अपने घर के अंदर, जिसको अद्वियात लेने की तो दूर की बात है, 2 वक्त घर की रोटी नसीब नहीं है, हम चाह रहे हैं कि आपको अपने किचन से ही एक इलाज मिल जाए। क्योंकि छोटी मोटी जो बीमारियां आजकल मैं देख रहा हूँ, वायरल चल रहा है, खांसी चल रही है, नज़ला और ज़ुकाम हो रहा है, इसके लिए भी मैं थोड़ा साथ बताता चलूँगा। अगर आपको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम चल रहा है, आपके घर के अंदर काली मिर्च मौजूद है, आप इसको पिसाई करें, शहद के अंदर मिक्स कर लें, देसी घी के अंदर मिक्स कर लें, इसको रात को सोते हुए आधी चम्मच लें। दिन के अंदर अगर शहद में मिक्स की हुई है तो आप इसका आधा चम्मच दिन में 3 मरतबा ले लें। इसके साथ आप 2 लौंग, 1 दारचीनी का टुकड़ा शहादत की उंगली के बराबर, बादबान का फूल जो होता है हम बिरयानी वगैरह में डालते हैं, 1 अदद वो, उसको आप बॉयल करें 2 कप के अंदर और पी लें। इसके साथ खांसी के लिए मैं आपको मजीद बताता चलूँ, होम रेमेडीज ये साथ होम रेमेडीज मैं बताता जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा ये चल रहा है। आप 8-10 लौंग वायरल के लिए, नज़ला ज़ुकाम वायरल के लिए ओमिक्रॉन टाइप एक वायरल चल रहा है, जो मुझे खासतौर पे अरब कंट्री से बहुत ज्यादा पेशेंट मुझे कॉल्स कर रहे हैं। अच्छा, मैं खुद इसमें सभी गुजर चुका हूँ, मेरा स्टाफ गुजर चुका है। कॉल है हमारे दरमियान, साजिद भाई ले लें। साजिद भाई बैठे, कॉल आना शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आवाज का हमारी शहजाद भाई जरा इनकी आवाज कीजिएगा। हेलो जी, अब आ रही है आवाज? हाँ जी, आ गई आप। जाहिर है कि मॉर्निंग हो और सभी के साथ ना हो तो फिर क्या मॉर्निंग। क्या गला वाला तो सही है? डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं भाई, वायरल वगैरह तो नहीं है आपको? नहीं, वायरल तो नहीं है, लेकिन मुझे पूछना तो बहरहाल है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उनके साथ ये हुआ। आपको अच्छा, वायरल इन्फेक्शन दूसरे भी होते हैं कि एक होता है हर्पीस, क्या उसका इलाज आपके पास है? डॉक्टर साहब बात कीजिएगा, मुझे समझ नहीं। वायरल की डेफिनेशन करें, क्या हो रहा है? हर्पीस होता है ना, उनके चेहरे पे हो गया है। अच्छा, चेहरे पे कुछ रिएक्शन हो गया? हर्पीस एक बीमारी है, जी जी जी, दाने निकल आते हैं। जी जी, मैं समझ गया, जो काफी तकलीफ दे होते हैं। जी मैं समझ गया, पीपदार दाने निकलते हैं चेहरे के ऊपर। ओए होए होए होए। जी जी, उनके
अगर हो गया तो उनके जो है ना निशानात पड़ रहे हैं, जी। तो उनको मतलब क्या किस तरह से ट्रीट किया जाए कि वो निशानात ना पड़े? जी ठीक है। चलिए रुखसाना जैदी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो अच्छा मच। जी, आप जितने भी मेरे नाज़रीन मुझे सुन रहे हैं, ऐसी बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं कि बहुत से इलाज करने के बाद, एंटीबायोटिक लेने के बाद और डिफरेंट आप डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं उनके पास जाने के बाद परेशान हुए हैं अपनी खूबसूरती के बारे में, अपने चेहरे पे दानों के बारे में। अच्छा एक बात पूछी, जैसे इन्होंने रुखसाना जैदी ने, आपने ये कंटिन्यू कीजिएगा, मैं मेरे जहन में आ रहा है फिर भूल जाऊंगी। ये जो उन्होंने कहा पीप वाले दाने में भी हो सकता है, जिस तरह आज हम बात करें, हमारा टॉपिक है हार्मोनल प्रॉब्लम, उसकी वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से पेट फूल जाता है या मोटापा होता है, दाने भी निकल सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम। तो क्या ये जो रुखसाना जैदी ने जो बताया है इनके पेशेंट को हुआ है, तो मे बी ज्यादा एंटीबायोटिक खाने से हुआ होगा? ये बिल्कुल रिएक्शन होता है, लोग नहीं समझ रहे होते हैं। एक हद तक डॉक्टर जब आपको एक ट्रीटमेंट दे देता है, फिर आप एक डॉक्टर को छोड़ के किसी और डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसने फिर से आपको एंटीबायोटिक दे देनी है। आप जो एक जिस मालिश से कर रहे हैं उसके साथ उससे लिखवाएं आपने क्या क्या मुझे दिया है, फिर आप अगले किसी डॉक्टर के पास, अगर वहाँ से आराम नहीं आ रहा आपको, आगे जाएं। लेकिन जो चीज़ें आपने खाई हैं कम से कम उनको आप रिटर्न में ले लें। जब अगले मालिश के पास जाए उसको पता हो कि उसने पिछले वाले डॉक्टर्स ने क्या दिया था और आपने क्या देना, और आया कि उसको मजीद आगे एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत है या वो किसी और साइड की तरफ जाएंगे। देखें, तिब का असूल तो ये है, तिब आता है बुनियादी प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है। एक ट्राई एंगल है, जैसे ये मेरा दिमाग है, ठीक है, ये मेरा जिगर है राइट के ऊपर, ये मेरा दिल है, ये ट्राई एंगल हो गया, दिल दिमाग जिगर। हम जो बीमारी का इलाज करते हैं हम देखते हैं कहाँ पे तहलील है, कहाँ पे तस्कीन है और कहाँ पे तहरीक पैदा हो चुकी है। कुदरती तौर पे वाइटल ऑर्गन्स हम इनको बोलते हैं, हमारे जिस्म में अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहम चीज़ें रखी हैं, और हम जो तिब जदीद से हैं, हमारा जो नज़रिया है मुफरदा है, नज़रिया अबू अली सीना है, जदीद तिब के हम लोग हैं। और हमने जो सर्च किया, हम अपने उसातिज़ा की रिसर्च को आगे बढ़ाया और जो इसमें प्रॉब्लम्स थी हम उसको आगे इसको एक नए तरीके के साथ हल कर रहे हैं और नया हम लिख रहे हैं, अपनी बुक्स हमारे उसातिज़ा लिख रहे हैं, हम उनके साथ मुआवन हैं। और हम जो खामियां रह चुकी थी ना, देखें, एक सर्च हुक्मा इकराम करके आगे हमारी भी तो कोई हक बनता है ना कि हम हर्बल के ऊपर और सर्च करें, ठीक है। जो अनकम्प्लीट रह गया जिसको हम पूरा करने की कोशिश करें। हमारा तरीका इलाज जो होता है, अल्लाह तबारक व तआला जो अज़ाए रईसा, जो जिसको इंग्लिश में हम वाइटल ऑर्गन्स बोलते हैं, दिल दिमाग जिगर, हम देखते हैं कि अगर दिमाग के अंदर तस्कीन पैदा हो चुकी है, दिल में जो है उसकी तहरीक वो तहलील पैदा हो चुकी है, दिल के अंदर अगर तहलील पैदा हो रही है और जिगर के अंदर जो है वो तस्कीन पैदा हो रही है, तो आया जिस आइटम के अंदर हम तस्कीन देख रहे हैं उससे पहले वाले आइटम के अंदर तहरीक प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। एक कॉल भी है, कॉल्स भी लें और फिर मैं इसका थोड़ा जी जी बिल्कुल मैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सभी कैसी हैं आप? मैं ठीक है। अस्मा, कहाँ से कॉल किया आपने? कराची से। अच्छा ठीक है, क्या पूछना चाहती हैं हकीम साजिद इस्लाम साहब से? रेगुलर कॉलर हूँ मैं। अच्छा जी, अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। अब ये बताएं क्या प्रॉब्लम है आपको, ताकि साजिद साहब से बात कर सकें आप। जी, वो ये कहना था मुझे कि कुछ बालों के बारे में रेकमेंड करें, क्योंकि आपको पता है ये विंटर है ना, सबसे जा ही रहे, लेकिन बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं और स्किन बहुत ज्यादा खराब हो रही है, ड्राइनेस हो रही है और अजीब स्किन होगी। इसके बारे में कुछ बता देंगे? बिल्कुल बिल्कुल अस्मा, बहुत शुक्रिया। हम लोग अच्छा जी, एक तो मेरी वायरल की तरफ बात चल रही थी, मैं 3 सवाल कंटिन्यू कीजिए, इसको हम देंगे आंसर देंगे। वायरल में जो है आपने क्या करना है, मैं अपनी असली बात की तरफ भी आऊंगा मौजू पे, जिस तरह हम इलाज करते हैं। एक तो ये है कि वायरल के अंदर आप कावा लेंगे, 2 लौंग, 1 दारचीनी का टुकड़ा, 1 बादबान का फूल, 2 कप पानी में उबाल के आप उसको ले लें। इसके साथ आप लौंग की भांप लेंगे, स्टीम लेंगे 2-3 मरतबा। अच्छा, इस वायरल के अंदर आप गोश्त का इस्तेमाल करें, बड़े गोश्त का इस्तेमाल करें। इस वायरल के अंदर आप जो है वो खाने के अंदर कबाब वगैरह का इस्तेमाल करें। तले हुए गोश्त का इस्तेमाल आपने नहीं करना, भुने हुए गोश्त का इस्तेमाल करना। सरसों के तेल का इसके अंदर इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके अंदर आप जो है एक चावल नहीं खाएं, एक रोटी से थोड़ा सा अवॉइड करें, चावल और रोटी से। गंदम की रोटी, गंदम की रोटी सभी, गंदम की रोटी आप अच्छी बात होगी, आप फाइबर ना लें
या ये जो गंदम की जो रोटी है वो ना लें, उसके में ज़्यादा जो है फाइबर भी पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। तो आप गंदम की रोटी ले लें, जो ज्वार की रोटी ले लें। हम बोलते हैं आपने खुश्क गर्म चीज़ों को इस्तेमाल करना है इसके अंदर, खुश्क गर्म चीज़ों को, ऐसी चीज़ें जो बलगम पैदा ना करें, जो बलगम की काट करें। अच्छा, ये जो आटा ये जो बिल्कुल प्योर होता है ना, जिसमें मैदा और ये बहुत हार्ड होता है, इसको हजम करने में दे। हकीम साहब से बहुत सारे होम रेमेडीज लेनी है और बहुत सारी बातें करनी है। हार्मोनल खवातीन में बहुत प्रॉब्लम है। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, छोटी सी ब्रेक लेंगे, उनका स्पेशल जो है एड भी देखें, पैकेज भी देखें और लेते हैं यहाँ पर ब्रेक। और मिलते हैं ब्रेक के बाद हकीम साजिद इस्लाम साहब के साथ। हकीम साजिद इस्लाम, अमराज कल्ब, बेऔलादी, गंजपन, पित्ता पथरी, मोरो पट्टू, जोड़ों के दर्द, गुर्दों के डायलिसिस से निजात। राब्ता कीजिए 0311929976। नफ्स देख के बताते हैं। तो हकीम साजिद, जब से मैंने हिकमत में कदम रखा था तो अल्लाह तबारक तआला ने तौफीक दी, सर्च की मुझे कि अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया के अंदर कोई मर्ज नहीं उतारा जिसका इलाज नहीं उतारा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और जहाँ सभी है वहाँ सभी हैं और बात करेंगे हम आपकी बीमारियों की। और आज जो टॉपिक है वो है हार्मोनल प्रॉब्लम। ये स्किन पे जो दाने निकल जाते हैं पीप वाले, या थायराइड हो जाते हैं, पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपकी डिफरेंट जगहों पे दर्द होता है, स्किन पे लाल रंग के पैचेस पड़ रहे होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। एंटीबायोटिक ज़्यादा लेने से या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम होती है। इस वजह से हम इस प्रॉब्लम को हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई इससे रेलेवेंट प्रॉब्लम है तो फौरन हमें कॉल करें, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। क्योंकि हमारे दरमियान मौजूद है बहुत ही सीनियर गोल्ड मेडलिस्ट, सीसर अवार्ड याफ्ता हकीम साजिद इस्लाम साहब। वेलकम अगेन सर जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक तो ये है कि अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर जो है कोई ऐसा मर्ज नहीं उतारा है जिसका इलाज नहीं उतारा है। हमने हर जो मर्ज़ के ऊपर काम किया है इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए किया है कि दुनिया के अंदर मासिवाए मौत के हर चीज़ का इलाज मुमकिन है। क्या बात। तो दूसरी बात, हार्मोन्स की तरफ जो हमारा टॉपिक अभी चला है कि अल्लाह तबारक तआला ने जिस्म के अंदर जिगर एक ऐसे ज़बरदस्त किस्म आर्गन्स का नाम रखा है जिसको हम अपने जिस्म का बादशाह बोलते हैं। सभी के प्रोग्राम के अंदर भी मैं ये मिसालें दे सकता हूँ कि दुनिया के अंदर आज तक हमें जितने भी दोस्त और यार और नज़र आए हैं वो सब जिगरी नज़र आए हैं, ना कि हमें गुर्दा यार या फेफड़ा या दिल यार नज़र आए हैं। तो जिगरी यार नज़र आए हैं। तो बात जिगर पे आती है तो बात जब जिगर पे आती है, जिगरी दोस्त है, जब बात जिगर पे आती है तो यहाँ से जिगर के ऊपर जब आए तो यहाँ पे हार्मोन्स आ जाते हैं। अभी यहाँ पे सिस्टम आ जाते हैं एंडोक्राइन के, यहाँ पे सिस्टम आ जाते हैं एक्सोक्राइन के, यहाँ पे सिस्टम आ जाते हैं गुर्दत नाकला के, गुर्दत जाज़बा के। ठीक है। अभी जब हम एंडोक्राइन की बात करें तो डॉक्टर जरा समझ रहे होंगे, आम जो बीमारियों के अंदर उलझे हुए लोग हैं वो समझ रहे होंगे कि इसके अंदर आता है T3, T4, TSH, टेस्टोस्टेरोन, FS, HLH, LH और FSH। यानी कि जब हार्मोन्स की बात की जाए तो जिगर का एक वो हिस्सा जिसको हम नाम देते हैं एंडोक्राइन का, इसके अंदर हमारे सारे हार्मोन्स आते हैं। इनको हम बोलते हैं गुर्दत गैर नाकला या फिर एंडोक्राइन, जिसके अंदर कोई नाली नहीं है, जो खुद से हार्मोन्स पैदा करते हैं, खुद से जो है ग्लैंड हैं जैसे थायराइड ग्लैंड है, इनके अंदर से कुदरती तौर पे अल्लाह तबारक तआला ने ऐसी चीज़ हार्मोन्स रखे हुए हैं जो ये खुद से प्रोड्यूस करते हैं। अभी बात आ कि गुर्दत गैर नाकला की, वो गुर्दत जिनके अंदर नालीदार हैं, जैसे आंखों से आंसू आना, माँ का दूध बच्चे को पिलाना, इसी तरह इसी के साथ साथ आप अगर समझने से इसके अंडर ही जो आते हैं, मैं उनको उस एक्सोक्राइन के अंदर जो लेता हूँ एक तरह से जैसे किडनी है, किडनी से यूरिन खारिज हो रहा होता है, पसीना आ रहा होता है, ये सारे जो हैं ये एंडोक्राइन की शाखें ही है या किसी ना वास्ता या बिलवास्ता इनसे एंडोक्राइन का सिस्टम है, रिलेटेड हैं ये। अभी जब ये हमारे जिस्म के अंदर मेजर हार्मोन्स में प्रॉब्लम आता है, इसकी वजूहात सभी क्या होती हैं, जिसके साथ मोटापा भी हो जाता है। ऐसे लोग जिनकी बलगम की खलत बढ़ गई और उसको जिगर ने घेर लिया, यहाँ से वो फैटी लीवर हो गए,
फैटी लीवर होने की वजह से क्या होगा कि उनके हार्मोन्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। फैटी लीवर होने की वजह से ही पित्ते के अंदर पथरी बन सकती है, क्योंकि आपका जो जिगर है उसकी अल्लाह ताला ने जो नॉर्मली कंडीशन रखी है, अगर वो उससे उसकी हरारत कम हो जाती है तो भी प्रॉब्लम है। हम इसको हरारत गरेबी बोलते हैं। अगर इसकी हरारत बढ़ जा इसकी हरारत गुरेजी बोलते हैं, अगर वो गरेबी में चला जाता है या हरारत गुरेजी जो है वो बढ़ जाती है इसकी जिगर की, तो अक्सर आपने सुना भी होगा जी मेरे जिगर में गरमाइश है। हाँ, ऐसा कहते ठीक हैं। है, और सुना है तो आपने देखा ये होगा फशारे खून से होते हैं ऐसे ही। ये जिस वक्त जिगर को या तो बलगम घेर लेती है तो प्रॉब्लम होता है, अच्छा। या फिर सुदा घेर लेता है। सुदा हमारे दिल की खलत होती है, दिमाग की खलत बलगम होती है। दिमाग बलगम खुद खाता है, अच्छा, ठीक है, बलगम खा के तो मैदे को तरावटें फराहम करता है। ठीक है, ठीक इसी तरह हमारा दिल जो है वो सुदा लेता है। सुदा वो होता है जो हम अपना वॉशरूम पास करते हैं, इस तरह का मादा, इसको हम सुदा कर देते हैं। ये दिल की खुराक है। फिर दिल हमें आउटपुट क्या दे रहा होता है? दिल हमें मसल्स दे रहा होता ठीक है। है, और दिल दो काम कर रहा होता है, अरादी और गैर अरादी। अरादी से मुराद ये है मेरे हाथ हिल रहे हैं, और अरादा है मेरा। गैर अरादी ये है कि मैं रात में जब सो जाता हूँ मेरी आंखें बंद होती हैं, या दिन के अंदर भी मेरा सांस खुद से चलता है, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा। ये गैर अरादी है। या फिर मैं जब सो जाता हूँ तो मेरा मेटाबॉलिज्म निज़ाम जो है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, मेरा जो न्यूट्रिशन हो रही है जिस्म के अंदर, वो मेरा उस पर कोई मैं ताकत नहीं रखता। वो अल्लाह तबारक व तआला ने गैर अरादी किया है, वो खुद से हो रहा है। ओके, मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ हूँ आपका, ठीक है जी। अभी इसी तरह जब दिल की बात से निकल के हम आते हैं दिमाग की बात पे। जिगर का तो मैंने आपको बता दिया कि उसके दो काम हैं। मेन सोर्स ऑफ इनकम समझ लें हमारे जिस्म का, जो हमारे पूरे जिस्म को फ्राहम करता है, खून फ्राहम करता है, सप्लाइयाँ फ्राहम करता है और पूरे जिस्म को। इसी तरह इसके दो बड़े हिस्से जो आगे इसके साथ हैं वो हैं दिमाग और दिल। अभी दिमाग पे आते हैं। दिमाग के दो काम हैं, हुक्म रसानी और पैगाम रसानी। इसको मुझे हुक्म हुआ, मैंने इस कप को हाथ लगाया, ये हाथ लगाया, मैंने देखा ये ठंडा है, मैंने हाथ उठा लिया, मुझे हुक्म आया कि उठा लो। ये मेरे नर्व का काम है। इरादी और गैर इरादी तौर पे जो काम होता है, ठीक, हाँ जी, जो हुक्म इसको मिलता है, ठीक है, ठीक, इरादी एक और सिग्नल दिया कि आप इसको हाथ पीछे कर जी। इस हमारे मुआलिज हज़रात समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ। तो हमारा तरीका इलाज ये है कि अगर आपके इस हुक्म रसानी और पैगाम रसानी में मसला आ गया तो आप इसको हल करें। आपने अगर मुझे ये पंखा ऑन करना है तो आप ये एक स्विच दबाएंगे, जो प्रॉपर दबेगा। अनजान बंदा आएगा ना जी, वो सारे स्विच दबा के चेक करेगा। कोई तो किसी से तो पंखा चलेगा ना, मिसाल है लेकिन अक्सर तो इसी तरह हम उन तबीबों को तबीब नहीं मानते जो सारे ही बटन दबाते हैं। एक बटन दबाओ, आप पहले मर्ज की तशखीस को समझो। आप पहले अपने उसके नब्ज, आप जितने भी तरीके इख्तियार करते हो तशखीस के, आप रिपोर्ट्स करवा के अपना तशखीस कर सकते हो। देखें, आप अगर, मेरा असूल है सभी कि मुझे अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर कॉल करने वालों का ये एतराज़ है कि ये बंदा लेट जवाब देता है, मुझे लेट जवाब देने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोलता हूँ मुझे तशखीस फाइनल करवा दो। आप पूरी दुनिया के अंदर, मैं इसराइल के अलावा पूरी दुनिया के अंदर मेडिसिन बेच रहा हूँ। आप मुझे पाकिस्तान, अपने मुल्क को छोड़ के बैरून मुल्क भी मुझसे आप मेडिसिन मंगवाओ। सर, मेडिसिन की बात हो गई। कॉलर है मुल्तान से मिसेस मरियम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। मेरा ये मसला है, मेरे पिता फुल है पड़ा, पथरियां हैं। ये बात कीजिए जी, सलाम कीजिएगा। जवाब देता हूँ जी आपका। नहीं, सवाल पहले पूछ लीजिए उनसे, बात कीजिए। पथरी है बताया। नहीं, बात कीजिए उनसे, जरा अच्छा लगेगा ना। जी, बेचारी ने कॉल की। जी जी, आप बताएं मुझे। मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा ना सर, मेरे पिते में ना फुल हुआ पड़ा है पिता, तो मुझे डॉक्टर ने ऑपरेट बताया। मेरे ऑलरेडी 3 बच्चों के ऑपरेट हो चुके हैं, तो मैं बहुत परेशान हूँ। मैं ऑपरेट नहीं कराना चाहती, मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती, मेरा कोई कमाने वाला नहीं। आपको ठीक है जी, वो फिर मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर बात। आप मुझे ये बताएं, आपको दर्द होता है, इसके साथ दर्द हो रहा होता है आपको खाने पीने में, जब कोई चीज खाती है तकलीफ होती है आपका? मैं कुछ नहीं खा सकती सर, मेरे यूट्रस में मल्टीपल्स रसोलियां भी बन गई हैं। जी जी, देखें आपका, मैं सवाल आपका मैंने सुना है, मैं आपका जवाब भी देता हूँ। इसमें कोई नहीं, सभी उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वजह यह है कि पित्ते की पथरी, तो मेरे पास अभी बच्ची एक आ रही है, उसकी उम्र जो है तकरीबन अभी 18 साल है, उसको भी पित्ते की पथरी है। ये उम्र और तो अच्छा, मजे की बात यह कि पथरी पित्ते की औरतों को ज्यादा बनती है। क्यों? ठीक है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक नाजुक चीजें इनके अंदर जो रखी हैं,
उसकी वजह से इनको हार्मोनल के प्रॉब्लम में रहना पड़ता है। ठीक है, तो उस दौरान में जो इनकी आजकल के दौर के अंदर हम देख रहे हैं, जो पुराने लोग थे वो अपनी बच्चियों को सही तरीके से बताते थे। आज के दौर में हमें प्रॉब्लम ये हो गया, ज़बान का चटखारा हमें ले गया। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास ब्यूटिशियन माशाल्लाह मौजूद होते हैं, तो कुदरती ब्यूटी की तरफ से हम हट के हम जो है वो ऐसी रेमेडियों की तरफ तवज्जो कर रहे होते हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम खुद से भी एक खूबसूरत नज़र आएँ, और हमें ब्यूटिशियन भी अगर थोड़ा सा हम पे मेहनत करे तो वो भी एक खूबसूरती बढ़ जाए। ठीक है, समझ रही। तो मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, मैं बोलता हूँ आप अपना वैसे भी ख्याल रखें। अच्छा, तो एक बात की, आपकी बात बहुत सही है। आयशा फैसलाबाद से हमारी दमन कॉलर की बात हम बाद में करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आयशा जी, प्रोग्राम देख रही हैं आप? हाँ जी क्या पूछना है साजिद साहब से? जी, मेरे मियाँ तो उनकी दाढ़ी के जो बाल है ना वो उतर रहे हैं, इनके बाल जड़ जिसको कहते हैं वो हो रहा है। अच्छा, क्या उम्र है उनकी? उम्र क्या है जी? उनकी 43 ईयर्स। चलिए, चलें, ठीक, मैं बहुत बताता हूँ। शुक्रिया। अच्छा जी, मैं पहले अच्छा, सवालात हाँ, का जी। जवाब कंप्लीट करते हुए चलूं सबका? जी जी, श्योर। अच्छा, वो मेरी बहन जिनको चेहरे के ऊपर दाने थे, वो मेरी बात सुन ले थोड़ा सा। एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो औरत का मिजाज बनाया है वो गर्म खुश्क है। जब और कोई भी बच्ची या बच्चा पैदा होता है, हम 6 मिजाजों के अंदर काम करते हैं। 3 तभी हैं और 3 गैर तभी हैं। एक दिल, दिमाग, जिगर, तीनों के मिजाज हैं। जब ये बिगड़ जाते हैं, तीनों के गैर तभी मिजाज हैं। ठीक है, दिल, दिमाग, जिगर के। मिसाल के तौर पे के ऊपर अभी मैं आपको एक और बात बताता चलूं। जिस वक्त बच्चा पैदा होता है वो तर गरम मिजाज के अंदर होता है। तर गरम मिजाज में मिसाल देता हूँ कौन सी चीज़ें हैं, जैसे अनार है, जैसे गाजर का जूस है, गन्ने का रस है, जैसे लोबिया है, जैसे माश की दाल है, ये तर गरम मिजाज में। जैसे ज़ीरा है, ये तर गरम मिजाज में है। ये चीज़ें जब पैदा होता है तो इस हालत में होता है। आपने देखा होगा जिन माओं के दूध कम होता है तो वो ज़ीरा खाएं तो उनका दूध बढ़ जाता है। ठीक है, अभी सेकंड नंबर पे हम आगे चले। इससे निकल के जब माँ उस हालत में भी तरगरम में होती है, बच्चा भी तरगरम में होता है। अभी क्या हो गया, बच्चा कुछ खाना पीने लगेगा तो ये तर सर्द मिजाज में आ गया। फिर 10 साल के बाद लड़का और लड़की इसी मिजाज में रहेगा। 10 साल के बाद आगे 2 मिजाज आते हैं, खुश्क सर्द और खुश्क गर्म। इसको टच करते हुए लड़की जो होगी अपने असली मिजाज में आ जाएगी, गर्म खुश्क मिजाज में। कुछ कॉलर भी लेंगे तो फिर उनके जवाब भी पूरे देंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जी, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, अदील बात कर रहा हूँ। जी अदील भाई, क्या पूछना है आपने? जी, ये मैंने अपनी वाइफ से पूछना था कि ये मेरी वाइफ को पट्टों की जो दर्द है उन्हों के हवाले से पूछना था मैंने। पट्टों का दर्द है? ठीक हो गया जी। उम्र क्या है उनकी? उनकी उम्र है 25 साल। वजन कितना है उनका जी? हो सकता है सभी 70 है। 70 है। ब्लड ग्रुप क्या है उनका जी? ब्लड ग्रुप क्या है उनका? बी पॉजिटिव है मेरी। शादी कब से हुई है आपकी? शादी तकरीबन मेरा ख्याल है 3 से 4 साल हो गए। कंफर्म करें भाईजान, बड़ा नाजुक मामला है। ठीक है, 4 साल हो गए। उसके बाद बच्चे कितने हैं माशाल्लाह आपके पास? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। उसके बाद आपकी मिसेस का वजन भी बढ़ रहा होगा कंफर्म? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें, ये हार्मोन इशू भी होते हैं। उनको 1-2 दिन हुए तो ये मोरों की दर्द के लिए भी उन्होंने डॉक्टर ने बोला था। देखें, एक मिनट को आंसर इनको अभी खुदाफिज करके फिर बात करें ना, फिर वो। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, अभी आंसर दीजिएगा। अच्छा जी, इसका भी पेंडिंग में है, आपका भी आंसर हम देते हैं। अच्छा, बात चल रही थी कि मिजाजों के औरत का असली मिजाज जो होता है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने फाइनल किया है, वो हमेशा अगर गर्म खुश्क मिजाज में रहेगी वो तंदुरुस्त रहेगी। 10 साल से बलूगत में आते हुए ये 2 मिजाजों को टच करते हुए 2-2 महीने 3-3 महीने ये असली मिजाज के अंदर आ जाएगी। इस दौरान के अंदर अगर ये खुश्क सर्द मिजाज में रुकती है या खुश्क गर्म मिजाज में रुक जाती है तो इसमें बीमारियां आने लगेंगी। इसके खुदोखार जो निस्वानी होते हैं, बच्चों का औरतों का अल्लाह पाक ने निस्वानी हुस्न बनाया है, इसके साथ जो उनके बाल के जहाँ जहाँ आने चाहिए कुदरती तौर के ऊपर, उसके अलावा अगर जिस्म के ऊपर फालतू बाल आ रहे हैं, ये भी हार्मोन्स की खराबी है। इस बलूगत के दौर
दौर के अंदर 10 साल से यहाँ तक माओ को बहुत ख्याल रखना चाहिए बच्चियों का। फास्ट फूड की किसी भी तरफ ज़्यादा नहीं जाने दें। फास्ट फूड ज़्यादा लेती हैं बच्ची। एक सबसे बड़ा आजकल जो प्रॉब्लम मुआशरे में फैला हुआ है, मैं किसी कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन खुदारा अगर आप कभी किसी प्रोडक्ट को तैयार करते हो उसके अंदर आप ख्याल रखो कि आप इंसानी जो सेहत है कितना बिगाड़ रहे हो उसको। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश करूँगा कि ये नूडल्स के जो लोग हैं, ये जो मैगी के और नूडल्स के खास तौर पे जो ये जिसमें बहुत ज़्यादा मसाला डलता है, मेरे अपने घर के अंदर भी ऐसी बच्चियां मौजूद हैं जिनके साथ वो खाती हैं वो, और उसके साथ उनका जिगर प्रॉब्लम में करता है, जिगर प्रॉब्लम होता है, हार्मोन बिगड़ता है। अगर आप बच्चियों के ऊपर बहुत सख्ती से पाबंदी लगाएं कि वो नूडल्स का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, कुछ मैगी भी होती है, कुछ नूडल्स भी शायद होता है, कुछ इसी तरह के और भी आइटम है, तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि उनके अंदर जो है वो टाटरी पाई जाती है, ठीक है, सिट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने बच्चों की अगर मुंह में अगर जिगर के प्रॉब्लम में रंग को पीला देख रहे हैं तो उसके ऊपर पाबंदी लगाएं। स्ट्रिंग अभी मैं बोतल का तो चलो नाम नहीं लेता, उसकी वजह से जो ऐसी बोतलें चल रही हैं जिसके अंदर जो है सुबह सुबह आप बच्चों को नहीं दें, यानी कि कार्बोनेटेड मशरूबात जो हैं, जो भी ये काली पीली बोतलें हैं, इनका इस्तेमाल एक तरीके से अपने बच्चों को करवाएं। आप इनको बहुत तरीके से इस्तेमाल करवाएं। खाली पेट में जो बच्चे उठ के इस तरह के एनर्जी ड्रिंक लेते हैं वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। आपको चलो मैं मीडिया के ऊपर बैठा हूँ, मैं आपको सख्ती से मना नहीं करता हूँ, आपको मैं इतना तो मना करता हूँ कि आप इसका आप खाना पीना अगर आपने कर लिया, कुछ टाइम आधा घंटा गुजर गया, 1-2 घूंट ले लें आप, ठीक है, पेट तो नहीं भरे आप इसके साथ, आपको और चीजों की भी जरूरत है, आपकी सेहत खराब हो जाएगी। साजिद भाई अब 1 बाय 1 क्योंकि 5-6 सवाल हो गए, पहले सवाल का जवाब आपने दिया है जो पिंपल्स वाली पहले सवाल का जवाब तो ये है कि उनका बिल्कुल हार्मोनल इशू है, जो मैं ये बात समझा रहा था कि लेडीज कौन से मिजाज के अंदर चलती है, कंफर्म ये उससे हट गई हैं। मेरे कॉलर जिन लोगों ने भी मुझे कॉल किया, एक मेरा बहुत अहम सवाल जो मैं आपको करूंगा, उसका आपने मुझे रिप्लाई देना है। रिप्लाई कैसे देना है? मेरे चलने वाले स्क्रीन के ऊपर नंबर जो हैं ख़ासतौर पे जोंग और टेलीनार का, आप इसके ऊपर मुझे व्हाट्सअप करें अपने सुबह के टाइम का, फर्स्ट टाइम का जो यूरिन होता है। ऐसे जो फंसे हुए पेशेंट हैं जिनकी बीमारियां शिद्दत इख्तियार कर रही हैं, आपके सुबह के टाइम के यूरिन से हम आपकी बीमारी की तशखीस करेंगे। रात के टाइम के ऊपर आपने चावल नहीं खाने हैं और रात के टाइम पे आपने हल्दी नहीं इसके अंदर डालनी है। फिर आप 6-7 घंटे के बाद जो सुबह का पेशाब होगा, किसी भी जो एनर्जी ड्रिंक वगैरह है, बोतल वगैरह, ये जो स्क्रैप में हम फेंक देते हैं जैसे कोक पेप्सी वगैरह की, उसके अंदर आप अपना यूरिन करें और उसके पीछे बैकग्राउंड के ऊपर सफ़ेद रंग का कपड़ा करें और एक तस्वीर लें, उसको सामने करके, जैसे यहाँ रोशनी है वो तस्वीर लें, मुझे उसका कलर बिल्कुल बेहतर नजर आए। ऊपर और नीचे से तस्वीर नहीं लेंगे, बिल्कुल ये बोतल है और ये मेरे पास पकड़ा हुआ कैमरा, और इस तरह तस्वीर लेंगे इसकी 2-3 तस्वीर पहले कैमरे से लें, फिर मेरे आप उसके ऊपर भेज दें। थोड़ी सी पेशेंट की हिस्ट्री साथ भेज दें, लेडीज़ हैं जेंट्स हैं, साथ जो है अपनी बीमारी का बता दें। कंफर्म हम बता देंगे कौन से मिजाज के अंदर चल रही है। औरत को असली मिजाज में लाने के लिए हमें कौन सा हिकमत की बात देखिए जरा, ठीक है। तो फिर हम बिल्कुल तीर बहदफ काम करेंगे। कराची के अंदर जो पेशेंट मौजूद हैं, मेरे मतलब का ड्रेस चल रहा है, वो वहाँ पे मेरे पास आके अपना चेकअप करवाएं। और कोई भी पूरे पाकिस्तान के या पूरी दुनिया के अंदर जहाँ तक सभी का प्रोग्राम सुना जा रहा है और अपनी बीमारी के मुतल्लिक मुझसे कंफर्म करना चाहते हैं और मेरे से मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं, आप मेरे इन नंबर्स के ऊपर एक तकलीफ़ करें कि व्हाट्सअप कर दें इसी तरीके से। अगर आपको ये कंफर्म नहीं हो पा रहा किस तरीके से करना, आप मुझे एक मैसेज कर दें मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, मैं आपको उसके बदले में भेजूंगा। वो लिखी हुई तहरीर होती है मेरे पास क्या, और साथ में कुछ तस्वीरें भेज दूंगा। फॉर एग्जांपल के इस तरीके से भेजना है, बैकग्राउंड है ना ऐसा होना चाहिए ये पीछे। बार-बार पता क्यों कह रहे हैं? अच्छा अभी मैं सेकंड से आंसर, पहले आंसर आपको दे दिया, जिनके पिंपल्स अभी सेकंड लेंगे, जो पित्ते की पथरी उनकी 2 कॉल और बीच में आ चुकी हैं साजिद भाई, वो रेडी हो जाए। ये बार-बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मॉर्निंग शो में ड्यूरेशन जो होता है ना एक लिमिटेड होता है, हम यहाँ पर लिमिटेड गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन इनके नंबर चलवाने का मकसद ये कि आप बाद में इनके साथ डिटेल में इनके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इनसे बात भी कर सकते हैं। सेकंड आंसर दीजिए, वो पित्ते की पथरी जो लेडी को अच्छा, ये जो अपना इनको भी मैं थोड़ा सा भी बताता चलूं थोड़ा बहुत। एक तो ये जो ऐसा पेशेंट है जिसको ये निकल रहे हैं पिंपल्स वगैरह, ये फास्ट फूड से गुरेज करें, कुदरती सब्जियों का इस्तेमाल करें, ठीक है। फिर हम इनकी बीमारी का इलाज तो करेंगे, लेकिन जो एहतियातें होती हैं, आप मुझे कॉल्स करने, मेरे से कल सुबह का पेशाब देते ही मुझसे डाइट प्लान तो मंगवा लें। देखिए इस तरह से जो सदावी अमराज होते हैं जिनके साथ पिंपल्स और गंदे अंदर रह जाते हैं, इसमें कोई भी वजह 3 तरह के होते हैं। अभी मैं एक पेशेंट को
और रेमेडी तो बता सकता हूँ चंद अपनी लेकिन research उसकी हिस्ट्री नहीं मालूम ना आपको सही। जी, जब तक वो मुझे फाइनल नहीं बताएंगे इनका इलाज नहीं सही होगा। सेकंड का आंसर अच्छा, करें सेकंड प्लीज। आंसर हमारा पित्ते की पथरी है। पित्ते की पथरी के ऊपर हमारा ये है कि इसमें हमारे पास इसका इलाज मौजूद नहीं, है। उन्होंने जो कहते मेरे 3 बच्चे हैं, ये पित्ते की कोई उनको पित्ते है की पथरी प्रॉब्लम? कही उन्होंने हाँ। जी। अच्छा जी, पित्ते की पथरी वाला तो एक कावा नोट कर लें जो हाँ, आम ये बात हुई ना। पित्ते की पथरी जो है वो भी जिगर की खराबी का नाम है। ओके। इसमें सफरा जो है वो बहुत ज्यादा बन रहा होता है, जो जिगर की खलत होती है, तो उसके साथ फिर चिकनाइयाँ आ रही होती हैं। जब पित्ते के अंदर जाके गॉल ब्लैडर के अंदर पोर्टल वेन के जरिए ये जमा होता है। असल में पित्ते का जो काम होता है ना हमारे जिस्म के अंदर, बहुत से लोगों की खुशफहमी ये है कि पित्ता निकलवा देंगे दर्द से जान छूट जाएगी। मैं बोलता हूँ जिन लोगों ने पित्ते की पथरी से अपनी जान छुड़वाई है ना, वो सारी जिंदगी उनकी जान फंस गई है। क्योंकि अल्लाह पाक ने अगर दिल में जिस्म के अंदर 3 चीज़ें रखी हैं, दिल दिमाग जिगर, कहीं से तरियाँ आ रही हैं, कहीं से खुश्कियाँ आ रही हैं, तो पित्ते का में आता है आपका सफरा। ये जिगर की खलत होती है। जिस तरह दिमाग की खलत बलगम है, इसी तरह जिगर की खलत जो है वो सफरा है। तो इसी तरह जो है सोदा दिल की खलत है। इन तीनों ने मिल के आके मैदे के अंदर हजम करवाना होता है। अब होम रेमेडी बताएं जल्दी से ठीक पित्ते की है, पथरी मैं की। बताता हूँ। शाबाश, तो जल्दी अगर से। आपका किसी भी तीनों में से किसी में प्रॉब्लम हो गया तो आपका निजाम डिस्टर्ब हो गया। बिल्कुल ऐसा ही तो होगा। यहाँ पे पित्ते का काम दूसरा ये होता है कि चिकनाइयों को कंट्रोल करता है। आप सौंफ, मेरी बहन, सौंफ जो होती है 1 चम्मच, 1 चम्मच जो है सूंड का आप डालें, 1 चम्मच खुश्क पुदीने का डालें और 5 इलायचियां डालें। जीरा की जरूरत नहीं है? जीरे की जरूरत के लिए दूसरा कावा है, वो आता है दूसरी तरफ इसमें आता नहीं है ना? हाँ, इसमें नहीं आता। बड़े गोश्त का इस्तेमाल छोड़ दें आप, चिकनाई वाली चीजों का इस्तेमाल छोड़ दें। हाँ, मक्खन और देसी घी से मना नहीं करूंगा मैं आपको, ठीक है। बकरे का गोश्त इस्तेमाल करें, बड़ा गोश्त इस्तेमाल ना करें। आलू और चावल बिल्कुल छोड़ दें अगर आपको अपनी जिंदगी अच्छी चाहिए। आलू, चावल, दही का इस्तेमाल भी बिल्कुल ना करें। इसी तरह थोड़ी सी सट्रिक फूड का इस्तेमाल करें, जैसे लीमू जो है वो निचोड़ लिया करें अपने काबे के अंदर, और जैतून का ज्यादा इस्तेमाल करें। कैसे जैतून का इस्तेमाल इस तरह हो सकता है, अपने खानों के अंदर 2 चम्मच डाल सकते हैं। इसके साथ आप चकोतरे के जूस के अंदर जो है चकोतरे का जूस लें, जिसको हम अगर पंजाब के लोग सुन रहे हैं तो उसको रेड ब्लड भी बोलते हैं, ग्रेप फ्रूट भी बोलते हैं। उसका जूस निकाल दें, उसके अंदर 5 चम्मच जो है वो जैतून के तेल के डाल के रात को सोते हुए पी लें। 5 चम्मच सोते हुए? हाँ, ये मेरी बहन करके देखें थोड़ा सा। अच्छा, कुछ लोग रात को नीम गर्म दूध में 1 चम्मच मिला के जैतून का तेल पीते। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखें, जो आपके जिस्म के अंदर जरूरी चिकनाइयां हैं ना, वो जैतून में पाई जाती हैं, देसी घी में पाई जाती हैं और मक्खन में पाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है। बाज लोग समझते हैं कि जी इसमें हम दिल के मरीज है, चिकनाइयाँ नहीं लेंगे। आपको गुड कोलेस्ट्रॉल लेना है, आपको ज़रूरी चिकनाइयाँ लेनी है, आपको 2 चिकनाइयाँ लेनी है। अगर आपकी 2 चिकनाइयाँ 40 से ऊपर होंगी तो आपकी बुराई चिकनाइयाँ वैसे ही भाग जाएंगी। असूल है, तिब का असूल है। डॉक्टर हज़रात समझते हैं कि HDL को बढ़ाना कितना ज़रूरी है। हमारे हुकूमत हज़रात समझते हैं कि HDL को बढ़ाना कितना ज़रूरी है। बुराई चिकनाइयों को, कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी चिकनाइयों का होना ज़रूरी है, नहीं तो आपका कोलेस्ट्रॉल ख़त्म नहीं होगा। ये गारंटी है, ये लिख के देता हूँ। अच्छा, जब मैं सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि शॉर्ट हम करें 2 के सवाल अब हमारे पास है जिनकी गंजपन थी, उनकी दूसरी कॉल आ चुकी है। गंजपन के लिए देखें जी, मैं कुछ होम रेमेडी बताता हूँ आपको। आप तिल के तेल के अंदर जो है, ये होम रेमेडी है। आप तिल के तेल के अंदर जो है आंवला, रीठा और बहेड़ा, बलीला, ठीक है, आप इसको 50-50 ग्राम डालें और सिकाकाई 50 ग्राम डाल लें। इसको पानी में पहले भिगो दें। पानी में भिगोने के बाद इनको एक जगह के ऊपर इनका पानी जो एंड पे जो शानदार तैयार होकर बचेगा, उसको आप 1 पाव सरसों, 1 पाव नहीं, आधा किलो भी ले लें, आधा किलो नारियल के तेल के अंदर इसको डाल के इस पानी को बीच में जला लें। जब जला जाए तो आपकी होम रेमेडी तैयार है। ठीक है। इसके अलावा जो मैं अपने ऑयल है उसकी रेमेडी अगर मैं आपको बताऊं तो सभी का प्रोग्राम खत्म होगा। जरूर मेरा रीगेनी के नाम से हेयर ऑयल है। किसके नाम से? रीगेनी हेयर ऑयल। रीगेनी रीगेन हेयर ऑयल के नाम से भी बोल देते हैं। हकीम साजिद इस्लाम, मेरा ये जो नाम लिखा आ रहा है इंग्लिश के अंदर, फेसबुक पे लिखे, मेरी फेसबुक आ जाएगी। ठीक है। हकीम साजिद इस्लाम आप गूगल के ऊपर लिखें तो मेरा तेल सामने आ जाएगा। सभी के साथ किए हुए प्रोग्राम भी उसमें आ जाते हैं। मैं सर्च कर रहा था तो मेरा ऑयल जो है रीगेन हेयर ऑयल,
मैं बिल्कुल ऐसा पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स अगर मेरा प्रोग्राम सुन रहा है और वो गंजपन का शिकार है, मेरी कोई माँ बहन जिसके साथ बालों का मसला है, बाल चिर हो गया है, उसको जो सवाल था बाल चिर का था मेरे पास। आपके साथ सूट भी करा, आपके अपने बाल इतने घने कैसे हो? सभी मुझे लोग बोलते हैं कि विग लगाई हुई है। आप प्रोग्राम के बाद देखना ये असली बाल है। और यकीन नहीं मुझे तो पता, अभी मैंने इनको कहा कि मैं अभी इंट्रो दे रही हूँ, आप जाके बाल बनवाए। मैंने कहा यार क्या हो रहा है, मन क्यों नहीं आ रहे? कह रहे उनके बाल नहीं। मैंने कहा माशाल्लाह है भी तो इतने मेरे भाई के बाल। मैं खुद ही अपने कंधे से करता हूँ। अच्छा वो मैं ये ऑयल के बारे में बता दूं, लेडीज मेरे ऑयल की बहुत ज्यादा दीवानी है, ठीक है। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं देता हूँ, मैं बोलता हूँ 3 दिन सिर्फ लेडीज मेरा ऑयल इस्तेमाल करें। मेरे ऑयल देखें, एक और मजे की बात बताऊँ, डायरेक्ट आप जैतून का तेल अपने सर के ऊपर लगाओ, आपके बालों को गिराना शुरू कर देगा। जैतून का तेल किसी भी सूरत आप डायरेक्ट सर के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। मेरा जो ऑयल अगर लेडीज लगाए तो वो, वैसे तो मैं मिक्स कर रहा हूँ हर चीज़ रेमेडी को, इसके लिए मैंने एक अलग से ऑयल बनाया हुआ है। रिगेनी में ही 2 वर्जन है, एक लेडीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, एक जेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा दूसरी बात ये कि आया कि क्या जेंट्स वाला लेडीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेडीज़ वाला जेंट्स इस्तेमाल, दोनों कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्पेशली जो बालों को बड़ा करने के लिए, और मैं अपनी बेगम मेरी सुन रही है प्रोग्राम आपका, मैं 2-3 दिन पहले इन्होंने मेरा ऑयल जब लगाया था और मैंने उसका फार्मूला चेंज करता रहता हूँ, तो मैंने खुद उनके बाल बनाए थे, मैं खुद बाल बनाता हूँ अपनी बेगम के। तो वो बोल रही थी अभी पकड़ के देखो कितने आते हैं बाल के अंदर, मतलब कि मैं खुद उनकी चुटिया बनाता हूँ, मुझे तो पता चलता है, मैं बालों के ऊपर काम करता हूँ। मुझे तो गुस्सा आ रहा होता है जब वो खुद बालों को कंघी करें, सही तरह से नहीं कर रही होती तो मैं फिर करता हूँ खुद। रात में मैं ऑयल लगाता हूँ, सुबह भले 3 दिन तक। देखें जी ऐसे इतने प्यारे हस्बैंड बाल संवार रहे। मैं तो बोलता हूँ दुनिया में सबसे ज्यादा ये भी बात एक चल रही है, रन मुरीद इंसान को होना चाहिए। आप उसकी खिदमत करें, वो आपके माँ बाप की खिदमत करेगी, बात खत्म, ठीक है। आप उसके दीवाने हो जाए, वो आपके माँ बाप की खिदमत कर लेगी, हमें मिलती है, दे रहा है अल्लाह पाक सबको नसीब फरमाए। आमीन। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ आपको कि लेडीज जो है मेरा ऑयल मंगवा सकती है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा वो आंसर एक रह गया, ये तो हो गया ऑयल का। मुझे पट्टों के दर्द के अंदर 25 साल की उम्र की ये जो मेरी बहन ने बात की है और उनके हस्बैंड बात कर रहे थे, बिल्कुल आप जी अपना जरा देखें आपके, क्योंकि जो बच्चे हुए हैं उसके दौरान में कोई ऐसी मेडिसिन खाई गई है जिसके अंदर आपके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। हम क्या करते हैं, हम इस्लाह करते हैं सभी। इस्लाह हम ये करते हैं कि हम जब मेडिसिन देते हैं, पहले हमारी कोशिश होती है जिस्म के अंदर जितने भी गंदे मादे मौजूद हों उनको जिस्म से बाहर निकाल फेंके। वो कहीं जमे हुए हैं, कहीं रुके हुए हैं, कहीं उनका कोई रुकावट आ चुकी है। मिसाल जिस्म में अगर सुदा जमा हो गया हम उसको निकालते हैं, कहीं पे कोई खून जमा हुआ हम उसको निकालते हैं। हार्मोन्स का प्रॉब्लम हमारे मौजूद पे बात नहीं हो पा रही अभी तक। हार्मोन्स के प्रॉब्लम में क्या होता है सभी, यहाँ पे होता है औरतों को PCOS बन जाते हैं, सिस्ट बन जाते हैं, लिकोरिया की वजह से इनको जो है वंजाइना के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, बदबूदार प्रॉब्लम जो मादे निकलते हैं उसके साथ इन्फेक्शन हो जाता है। अभी जब ये हमारा चल रहा होता है लेडीज़ के हार्मोन्स का इलाज, या बेऔलादी के अंदर हम मर्दों का भी इलाज करते हैं, औरतों का भी इलाज करते हैं, दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है। हमेशा औलाद के मामले के अंदर औरत को कसूरवार ठहरा दिया जाता है, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। मैंने ज़्यादातर मर्दों को देखा है जो अपनी रिपोर्ट्स नहीं करवाते हैं, औरत को बिला वजह से जाकर डॉक्टरों के पास चेक करवा देते हैं, उनके पीरियड सही आ रहे होते हैं, सारा कुछ ठीक मामला चल रहा होता है, कसूर उनका निकल जाता है, अपना टेस्ट नहीं करवाते। मेरे पास ऐसे ख़ानदान मौजूद गुजरे हैं, कन्फर्म 110% मर्द के अंदर कसूर है और औरत के पीछे पड़े हुए हैं कि आपका ही कसूर है, आपका ही कसूर है। देखें आप टेस्ट जब औरत का करवा रहे हैं अपना भी करवाएं ना, आप करवाएं। नहीं अगर आप में इत्तेफाक है, आप अल्लाह की रज़ा में रज़ा करते हैं तो आपका हमसफ़र है, उसके साथ तावन करें। देखें बहुत से मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं सभी जिनको एक बच्चा हुआ, उसके बाद 8-8, 9-9, 10-10 साल हुए, फिर बच्चा नहीं हुआ, वो खुद को दोनों ठीक समझते थे। ऐसा प्रॉब्लम मर्द के अंदर भी हो सकता है। मैंने देखा कि एक बच्चे के बाद ज़्यादातर ये प्रॉब्लम मर्द में आया, कम 20% मैंने औरतों के अंदर देखा। औरतें आज के वक्त के अंदर जो मैं नई आने वाली नस्ल को देख रहा हूँ, बच्चियाँ जो जवान हो रही हैं, ज़्यादातर मैं हार्मोन्स के प्रॉब्लम के अंदर देख रहा हूँ। जिस तरह मेरे पास शुगर के मरीज़ बहुत ज़्यादा आते हैं और गुर्दा फेलियर का मरीज़ है मेरे पास, इसी तरह तीसरे नंबर पर मेरे पास जो मरीज़ आता है वो है हार्मोन्स के प्रॉब्लम का, बेऔलादी का।
चौथे नंबर पे मेरे पास जो पेशेंट आता है वो है जोड़ों के दर्दों का, जिनको घुटनों के चेंज करने का बोला है, पट्टों में दर्द हो जाता है। अभी ये जो साहब बात कर रहे थे, वेट बढ़ रहा है, लीवर का प्रॉब्लम होगा, फैटी लीवर हो गया होगा, इसके दौरान में इसका जो एडिशन आ गया, गुर्दा सही काम नहीं कर रहा होगा, यूरिक एसिड बढ़ गया होगा, फैटी लीवर होगा, यूरिक एसिड के बढ़ने के बाद भी जिस्म के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। ये जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं ना, ये जब ज्यादा बीमारियां बढ़ जाती हैं तो फिर और नुकसान और ऑर्गन डिस्टर्ब होने लगते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम की तरफ। अच्छा जी, ये हो गए इनके आंसर्स। कोई आंसर तो रह नहीं गया, अगर खुदा ना आंसर तो तकरीबन हो चुके हैं। हमारा मौजू रह गया है, अभी क्या रह गया? मौजू रह गया है हमारा हार्मोन्स के ऊपर प्रॉब्लम। चलो वो नहीं, मौजू क्या, वो मेरे ख्याल में चल ही रही है बात बीच में, टाइम जो है वो काफी खत्म हो गया। अब फिर भी बता दें क्या थोड़ा सा जो रह गया। देखें जी, हार्मोन्स का जो हमारा प्रॉब्लम होता है जी, उसके अंदर हमारा प्रॉपर इलाज है। इसके अंदर लिकोरिया का इलाज है, PCOS का इलाज है, अगर एग सही नहीं बन रहे उसका इलाज है। बलगमी अमराज की वजह से मोटापे बढ़ते हैं, इसको हम उजलाती मोटापा भी बोलते हैं। उजलाती मोटापे के जितने भी लोग हैं, फैट चढ़ चुका है, जो बेली जो है वो बिला वजह की फैट उस पर चढ़ती जा रही है, आपका जिस्म हर तरफ से, और जिस्म के अंदर दर्द रहना शुरू हो चुके हैं। जिस्म का जो औरत का जो साइज है वो औरतों की तरह लग नहीं रहा है, वो ऐसे मोटापा जो हो जाता है ना, हर तरफ से गोश्त लटकने लगता है, स्किन जो है वो गीली। हकीम साजिद इस्लाम, अमराज कल्ब, बेऔलादी, गंजपन, पित्तापत्री, मोरो पट्टू, जोड़ों के दर्द, गुर्दों के डायलिसिस से निजात। राब्ता कीजिए 0311929996। नफ्स देख के बताते हैं तो हकीम साजिद। जब से मैंने हिकमत में कदम रखा था तो अल्लाह तबारक तआला ने तौफीक दी, सर्च की मुझे कि अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया के अंदर कोई मर्ज नहीं उतारा जिसका इलाज नहीं उतारा। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं हार्मोनल की और हमारे दरमियान मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट, CSR अवार्ड याफ्ता हकीम साजिद इस्लाम साहब। जी सर। जी, सभी अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया के अंदर कोई ऐसा मर्ज नहीं उतारा जिसका इलाज नहीं उतारा। हमारी सर्च भी उन्हीं अमराज के ऊपर है जिनका दुनिया में ये बोल दिया गया है कि इलाज नहीं है। तो अभी बात आती है, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि वो लोग जो मुझे कॉल्स कर रहे हैं मोबाइल्स के ऊपर, सबको इंशाअल्लाह ताला मैं रिप्लाई दूंगा। व्हाट्सएप के ऊपर आने वाले जो लोग हैं वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करें। मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं, ये ज़हन में रखिएगा, आपको टाइम लग जाएगा मेरे से बात करते हुए, हो सकता है मैं आज नहीं कल जवाब दूं, लेकिन मैं आपसे बात करूंगा। और बस अब शॉर्ट ये करेंगे, अब सिर्फ एड्रेस बताएं, फाइनल बता रहा हूँ जी, मैं ठीक है फाइनल बता रहा हूँ। आप किसी भी बीमारी के मुतल्लिक जो मेरा ऐड भी चल रहा है, मैं कौन सी बीमारियों का इलाज कर रहा हूँ, शुगर किडनी के लोग हों, बांझपन के लोग हों, जोड़ों के प्रॉब्लम के हों, या फिर औरतों के जो प्रॉब्लम चेहरे के स्किन के चल रहे हैं, जाइयाँ हैं चेहरे के ऊपर, दाने हो रहे हैं, किसी भी तरह से मोटी हो रही हैं, उनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हजूर मुझसे रब्ता करें। मेरे नंबर्स के ऊपर व्हाट्सअप मौजूद होते हैं, ख़ासतौर पे मुझे जोंग और टेलीनार के ऊपर मुझे कॉल करें, आप व्हाट्सअप भेजें, तीनों पे हैं, लेकिन ये दो नंबर में ज़्यादा। टाइमिंग क्या है साजिद भाई आपकी? 3 बजे से लेके सभी दिन के 3 बजे से लेके रात के 11 बजे तक मैं अपने मतलब के ऊपर होता हूँ। इसी दौरान के अंदर मेरे जो बाहर के लोग मुझे कॉल कर रहे होते हैं उनकी मैं मेडिसिन बेचता हूँ। और लेकिन मेरी मेडिसिन बेचने का आपको ऑलरेडी मौजूद पता चल गया है। मुझसे रब्ता करेंगे, पूछ लेंगे किस तरह से मैं इनकी मेडिसिन भेजूँ, मुझे तशख़ीस फाइनल करवाएं, मैं इनकी मेडिसिन भिजवा दूँगा। और जो करीब तरीन के लोग हैं, जो कराची के लोग हैं, वो तो आ सकते हैं, वो मेरे मतलब के अंदर। ये फीस कुछ भी नहीं लेते हैं आप, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, मतलब हम लोग ये तो ना फी होती है चेकअप की कोई भी मेरा प्यारा भाई फी जी नहीं है। मेरे मतलब के अंदर मैं सभी की बात को फाइनल करता चलूं, बिल्कुल भी मेरे मतलब के अंदर कोई पेशेंट अगर आता है, मुझसे मशावरत करता है, चेकअप करवाता है, उसकी फीस बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि जब हम आपसे अपने मेडिसिन के चार्जेस ले रहे होते हैं तो फिर फीस किस चीज़ की?
ठीक है। तो लिहाजा वो जो हमारे चार्जेस होते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हम रीजनेबल जिस पेशेंट से भी होता है वो लेते मुझे हैं, मालूम। ठीक है। और इसी अच्छा, तरह इतवार को बैठते हैं? बिल्कुल, मेरा कोई भी अच्छा, ऐसा दिन नहीं है मैं यहाँ बैठता हूँ, लेकिन अगर मुझे किसी अदर कंट्री जाना होता है या अदर सिटी जाना होता है मुझे, वो मैं इसके बावजूद भी मेरा कायम वहाँ पे मौजूद होता है और उसको ट्रीट मिलती है और मैं हर पेशेंट के राब्ते के अंदर मौजूद होता हूँ। जब एक दफ़ा मुझे कॉल करके या अपना नाम मुझे भेज दें, थोड़ा सा बीमारी का SMS कर दें, जिनके पास व्हाट्सएप मौजूद नहीं है अपना नाम जरूर लिखें और बीमारी का जरूर लिखें। साजिद भाई, आपसे जो है ना, मैंने दिल तो करता है कि ये प्रोग्राम ना ही खत्म हो, लेकिन मजबूरी ये कि ये सेगमेंट यहाँ खत्म हो गया। लेकिन नाज़रीन, एवरी थर्सडे हकीम साजिद इस्लाम साहब मेरे साथ होंगे और इनका प्रोग्राम एवरी संडे को भी आप आराम से देख सकते हैं, रिपीटेशन में भी चलेगा और रात को 12 बजे भी इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग विद सभी, यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, आप सब जगह पर गुड मॉर्निंग विद सभी सर्च करें तो सारे प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं। साजिद भाई, आपके आने का बहुत शुक्रिया। इनके साथ आप डायरेक्टली जो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, अब इनके फ़ोन तो वैसे ही मैं देख रही हूँ फ़ोन जो है ना वो हिलने शुरू हो गए हैं और काफ़ी सारे लोग रब्ता कर रहे हैं, तो आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। और ब्रेक के बाद हम एक और सेगमेंट के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुश आमदीद कहती है। और अभी थोड़ी देर पहले आप हेल्थ सेगमेंट देख रहे थे और ऑफ कोर्स बहुत सारी नॉलेज आपको गेन होती है इससे, हेल्थ से। और साथ साथ कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। ऑफ कोर्स हम अपनी हेल्थ को और जहन को ख़ास तौर पे फ्रेश करने के लिए खूबसूरत सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। हर किसी की अपनी चॉइस होती है, लेकिन कहते हैं सदाबहार होते हैं, ओल्ड इज़ गोल्ड। और सुनहरी यादों के साथ हमारी वाबस्तगी हमें उस जहां में ले जाती है जहां हमारा जहन जो है रिलैक्स हो जाता है। पाकिस्तान के नामवर सिंगर्स बहुत सारे हैं ऐसे जिन्होंने अभी भी उनके सॉन्ग हम गुनगुनाते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है। और चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, तो कहते हैं फनकार की कोई सरहद नहीं होती। तो हम हर तरह के सॉन्ग सुनते हैं और आज इस थर्सडे को हम डेडिकेट करेंगे खूबसूरत सी आवाज़ की मलका हैं और हसीन आवाज़ की मालिक, और वो हैं रूना लैला। यस, आज उनके सॉन्ग्स हम आपके साथ शेयर करेंगे और हमारे साथ कौन होते हैं और हमारे साथ कौन होते हैं उनसे भी मिलवाऊंगी। लेकिन आप भी कोई भी अपना सॉन्ग किसी को भी डेडिकेट करना चाहे, अपनी मम्मा को, अपने बाबा को, या आउट ऑफ सिटी अपनी बहन को, भांजे भतीजों को, तो ज़रूर हमें कॉल करें। PTCL नंबर जो मेंशन हो रहा है स्क्रीन पर, इस पर कॉल कीजिए और अपने दिल की सुनहरी यादों को ताज़ा कीजिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं म्यूज़िक एनालिस्ट हैं और कौन है हमारे साथ, परवेज़ बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे हम लोगों ने पाकिस्तान के नामवर सिंगर्स को यहाँ पर अपने खूबसूरत सॉन्ग डेडिकेट किया। हम इस काबिल तो नहीं हैं, लेकिन हमने अपनी मोहब्बतें उनसे शेयर की और बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन भी किया। और आज मैं आपको एक बार फिर वेलकम करती हूँ। आज हमारे साथ जिनको हम डेडिकेट करें वो रूना लैला, उनके बारे में थोड़ा मैं चाहूँगी, थोड़ा बताएं। जी, रूना लैला जो है वो सबसे पहले तो मैं वीनस चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दोबारा मुझे एक दफ़ा और मदऊ किया और मैंने आज ट्रिब्यूट हम रूना लैला को दे रहे हैं। और रूना लैला वो सिंगर है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को इन्होंने बहुत बूस्ट दिया, बहुत ही अच्छे गाने उन्होंने दिए और इसमें निसार वज़नी साहब का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने उनको अच्छे गाने दिए। और दूसरी बात ये, रूना लैला की आवाज़ में सबसे अच्छी बात ये कि उनका तलफ़ुज़ बहुत अच्छा है। जबकि वो बांग्लादेश से बिलोंग करती है, लेकिन बहुत अच्छा तलफ़ुज़ है। उनकी एक बहन थी दीना लैला, वो भी बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन वो इत्तेफाक से वो बेचारी इंतकाल कर गई बहरहाल।
तो कहने का मकसद ये है कि रूना लैला वो फनकार हैं जिनका जो भी गाना है वो सदाबहार है, और हर गाने को उन्होंने हर फिल्म को उन्होंने उसको बूस्ट दिया और उस गाने से फिल्म को आगे परवान, मतलब अच्छी फिल्म लोगों ने अच्छे गाने यानी सुने। कि सबसे अच्छी बात ये है कि वो जितने भी सॉन्ग उनके ज्यादा मेजोरिटी बड़े बड़े स्टार्स पर पिक्चराइज, जी हाँ, बिल्कुल। शमीम आरा और अंजुमन, आप दिल की अंजुमन, हुस्न बनकर आ, एक नशा सा छा गया, हम बिन पिए लहरा गए, ऐसा ही है। हाँ, बड़ी अच्छी शायरी और शबनम, मेरा बाबू छल छबीला मैं तो नाचूंगी, और फिल्म स्टार शबनम पे, हमें खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे। क्या बात है, बड़े बड़े माशाल्लाह नामवर जी हाँ। पाकिस्तानी फिल्म स्टार्स के ऊपर उनके सॉन्ग्स पिक्चराइज किए गए। अच्छा, डांस में भी, और जरा सा अगर मधुर उसमें आए तो उन्होंने सभी हर अंदाज में गाने गाए ना, हर उन्होंने माहौल दिया। जैसे अंजुमन फिल्म का आप दिल के अंजुमन, फिर उन्होंने उमराव जानादा में भी बहुत अच्छा सॉन्ग गाया। फिर इसके अलावा उन्होंने एक फिल्म थी मन की जीत, है ना, मिट्टी के खिलौने बाबू ले जा, आजा तो दुआने बाबू ले जा, ये आपने सुना होगा गाना, बहुत मशहूर गाना था। और मेरा बाबू छेल छबीला मैं तो नाचूंगी, तो ये गाने वो हैं कि जो हम उनको भूल नहीं सकते। बिल्कुल। और ये सदाबहार यानी कि ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। तो रूना लैला का बहुत कंट्रीब्यूट है। मैं आपको बताऊं ना कि देखें, बांग्लादेश की 4 जो फीमेल फनकारा जो हैं वो पाकिस्तान में जो इंट्रोड्यूस हुई, उसमें गुलशन आरा सैयद साहिबा थी, और दीना लैला ही थी, बिल्कुल बिल्कुल, और शहनाज बेगम थी, और प्लस अच्छा ये माला कहाँ से? माला फैसलाबाद, हमारी अच्छा, पाकिस्तान। जी हाँ, पंजाब से था। बड़ी प्यारी उनकी आवाज, बहुत अंदाज, बहुत प्यारा अंदाज, बहुत अच्छा उनका कहना चाहिए कि उनका तलफ़ुज़। देखिए जी, गाने में है ना सभी 5 चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। जी जी। जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है आपका तलफ़ुज़, है ना, आपका तलफ़ुज़ अच्छा हो, और दूसरी चीज़ होती है आपके साथ साथ आपकी वॉइस डिलीवरी, यानी कि अदायगी, और तीसरी चीज़ होती है आपका वोकल मजबूत होना चाहिए, अप डाउन में कैसे, कहाँ से आप अंतरा पकड़ रहे हैं और कहाँ से स्थाई पकड़ रहे हैं। और 5वीं चीज़ जो होती है वो ताल होती है, जिसको कहते हैं टाइमिंग। तो टाइमिंग अगर नहीं होगी तो आप जिस तरह हमारे चांद सूरज सितारे चल रहे हैं, वो टाइमिंग के उस पर चल रहे हैं, तो टाइमिंग जब तक बेसुरा होना नहीं काउंट करेगा, बेताला नहीं चलेगा, बेसुरा चल जाता है। अच्छा, बेसुरा तो वो क्या है कि रियाज करेगा वो सुर में आ जाएगा, लेकिन बेताला वो सिंगर होता है जो बहुत मुश्किल से ताल में आता है। अच्छा, ये भी एक मैं कहूँगी कि गॉड गिफ्टेड आवाज होती है। आवाज तो होती है लेकिन उससे मालूम नहीं होता कि मैं आगे गाना गा सकती हूँ। फिर कोई ना कोई एक पर्सन आता है, वो देन कहता है कि आपको ये करना चाहिए, या कहीं ना कहीं वो आपको सुनते हुए देखता है, फिर उसको इनवाइट कर देता है। कॉलेज में अक्सर मैंने देखा है, और सिंगिंग कर रही होती हैं, उनको अप्रोच कर ली जाती है, या कभी ऑडिशन होता है, देन उसको सिलेक्शन, और बहुत सारे लोगों ने ऐसे मकाम हासिल किए जना। अब ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जैसे सज्जाद अली साहब हुए, हसन जहांगीर हुए, बिल्कुल ऐसे, ये अब हसन जहांगीर की मैं आपको, ये सज्जाद अली, हसन जहांगीर, ये वो थे कि जिनको पता ही नहीं था कि हम इतने बड़े सिंगर बन जाएंगे। तो अल्लाह ने उनको ऐसा उनका हाथ पकड़ा कि आज वो माशाल्लाह बहुत बड़े, मतलब कहने का ये कि अहमद रुश्ती साहब हुए। अहमद रुश्ती भी आम से थे, उनको कुछ नहीं पता, अल्लाह ने उनको वॉइस ऐसी दी कि वो रेडियो पाकिस्तान गए, उन्होंने ऑडिशन दिया, तो वो मेहंदी ज़हीर होते थे, जिन्होंने एक सॉन्ग गाया, हम मुस्तफ़ा भी हम ताब अबद सैयद तग़य्युर के वली हैं, हम मुस्तफ़ा भी तग़य्युर के वली। वो डायरेक्टर थे उस जमाने में रेडियो पाकिस्तान के, तो उन्होंने अहमद रुश्ती को ग्रूम किया, और अहमद रुश्ती साहब ने पहला गाना गाया, बंदरोत से मेरी के माड़ी, मेरे चली रे घोड़ा बाबू हो जाना फुटपाथ पर। तो अच्छा जी, हम चल रहे हैं रूना लैला, और पहला सॉन्ग हमें परवेज बशीर साहब क्या सुना रहे हैं? चलिए जी, सरप्राइज सुनाइए। फिर आप लोगों ने भी सुनाना है कुछ भी, आप किसी भी सिंगर का पाकिस्तानी आप सुना सकते हैं, कोई मसला नहीं। रूना लैला साहिबा का एक बड़ा अच्छी गज़ल है, फिर सुबह होगी है वो, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छी अंदाज में हमें खोके से जरा सुना, ऐसा जो सबने सुना होता ज्यादा, मैं चाहूंगी वो सुनाएं। जी जी। हमें खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे, भरी दुनिया को वीरा पाओगे जब हम नहीं होंगे।
हमें अपना नहीं जाने तमन्ना, गम तुम्हारा है। हमें अपना नहीं जाने तमन्ना, गम तुम्हारा है कि तुम किस पर सितम फरमाओगे जब हम नहीं होंगे। क्या बात है, जबरदस्त, ग्रेट ग्रेट। और ये मेरी थोड़ी सी म्यूजिशियन भी है, थोड़ी मैंने कर ली। नहीं सभी आपको तो नहीं आप तो समझती मौसीकी को, और बहुत अच्छा। मैं पहले भी आपके पिछले प्रोग्राम में भी आया था, तो आपने बहुत अच्छा 2-3 सॉन्ग गाए, तो माशाल्लाह आपको समझ है मौसीकी की, और आप समझती हैं। और जो होस्ट मौसीकी को समझेंगी ना, तो समझो कामयाब होस्ट है वो। अच्छा। क्योंकि उसकी वजह ये कि देखे ना, होस्ट को सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ और मुख्तलिफ किचनों में बात कर रही है उसमें, लेकिन उनको और भी अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी कि ऑलराउंडर होनी चाहिए, थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, नॉलेज थोड़ी सी ज्यादा। तो ये आप में खूबी है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी, और मेरे साथ मौजूद हैं परवेज बशीर साहब। और पाकिस्तान के जितने सॉन्ग्स और फिल्म पे पिक्चराइज होते हैं, हम उनकी यादों, भूली बिसरी यादों, सुनहरी यादों को ताज़ा करते हैं। आप हमें लाइव कॉल करके अपना गाना भी सुना सकते हैं, मज़ेदार। अच्छा जी, चलते हैं हम इस वक्त आप दिल की अंजुमन में। हो जाए जी बिल्कुल। आप दिल की अंजुमन में हुस्न बन कर आ गए हो, आप दिल की अंजुमन में हुस्न बन कर आ गए। एक नशा सा था गया, फिर बिन पिए लहरा गए, आप दिल की अंजुमन। अच्छा, बड़ा फास्ट गाना है, और इसमें जो है वो ये रिदम का बहुत। अच्छा, इसी फिल्म का एक और गाना है जो आपने भी गाया ना, आप दिल की अंजुमन में। एक और गाना है, दिल धड़के मैं तुमसे। ये कैसे, अंजुमन फिल्म का ये कैसे कहूँ कि गहरी है मेरी नजर, शुक्रिया। तो ये रानी साहिबा के ऊपर पिक्चराइज हुआ गाना। और अच्छा, उन्होंने जो गाना रूना लैला ने जो गाया और अंजुमन ने उसको निभाया, तो यू नो अबाउट कि तवाइफ का जो रोल उन्होंने किया, उसका जो गेटअप है, आप देखिए कि हमारे पड़ोसी ममालिक में आज उस तमाम गेटअप्स को एज इट इज फॉलो किया जाता है। बिल्कुल। और उनके सुपरस्टार ने वो गेटअप जो है वो कैरी किया है, लाइक रेखा ने किया, और उसके बाद फिर माधुरी जी ने भी किया, और फिर उनके ऐश्वर्या ने किया। इस सब ने वो तमाम जो है वो आज वो रानी ने जो किया ना, बड़ा परफॉर्मेंस उनकी बड़ी दबंग रही। इनके ऐसा लग रहा था कि बना ही रूना लैला की आवाज। रानी साहिबा तो वो आर्टिस्ट थी जो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है फिल्म इंडस्ट्री में, कि उन्होंने बहुत काम किया, और हर एक्टर के साथ उन्होंने, हर अदाकार के साथ उन्होंने मतलब एज ए हीरोइन के तौर पे काम किया। तो रानी की तो आप जितनी, वो सूरज के आगे चिराग दिखाने वाली बात है कि उन्होंने तो बड़ा अच्छा वो। रूना लैला का एक और गाना मुझे याद आ रहा है इस वक्त, जो कि क्लासिकल अंग में है, उनकी नज़रों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, दिल ये समझा के छलकता हुआ एक जाम। सुनाइए। तो ये मैं जी नाज़रीन की नजर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, दिल ये समझा के झलकता हुआ एक जाम मिला, उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला। गम की राहों में भटकते थे हवाओं की तरह, गम की राहों में भटकते थे हवाओं की तरह, उनकी बाहों में सिमट कर हमें आराम मिला, उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला।
दिल ये समझा के झलकता हुआ एक जाम मिला, उनकी नजरों से मोहब्बत का जो तो ये बड़ा पुराना गाना है और बड़ा अच्छा गाया। इनके जो प्रोड्यूसर थे इस फिल्म के इकबाल यूसुफ साहब थे, वहीद मुराद इस फिल्म के हीरो थे, दीबा साहिबा के परी पिक्चर है हुआ गाना और रूना लैला ने वो गाना गाया। असल में रूना अच्छा, लैला एक और चीज़ भी मैं देखिए, रूना लैला बल्कि काफ़ी सिंगर्स हैं, ये उनका क्राइटेरिया में बड़ी एक बूस्टअप बात लगती है कि जितने भी पाकिस्तानी सिंगर हैं वो पंजाबी गाना ज़रूर गाते हैं, चाहे वो रूना लैला हो, माला हो, सब मेजोरिटी सिंगर्स ने पंजाबी गाने ज़रूर गाए, बहुत गाए। इनका कोई पंजाबी गाना हमें आपके जहन में आ रहा है? लैला ने पंजाबी गाने बहुत कम गाए, लेकिन इन्होंने एक सिंधी गाना गाया। अच्छा। हाँ, ए हवा आऊं छो ना करा, देखो गाया उन्होंने ना। अच्छा, मेरे पास थे एक दो पंजाबी सॉन्ग भी इनके मैंने सुनते। अच्छा, ये मोहब्बत जिंदगी और तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम ही हो बंदगी मेरी, तुम ही मेरी इबादत। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, है, सुनाएंगे? हाँ, ये रूना लैला ने नहीं गाया। नहीं, ये गाना हमें चाह रही थी, सुनाए। मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम ही हो बंदगी मेरी, तुम ही मेरी इबादत हो। क्या बात, जबरदस्त। अच्छा जी, हम लोग जो है इस वक्त परवेज़ बशीर साहब सुनहरी भूली बिसरी यादों के साथ डेडिकेट कर रहे हैं हम रूना लैला के सॉन्ग, और आप भी हमें सुना सकते हैं अगर आपका दिल कर रहा है। अगर आपको ज़रूरी नहीं है रूना लैला, किसी और का भी सुना सकते हैं, तो ज़रूर अपनी खूबसूरत यादों को हमसे शेयर करें। परवेज़ बशीर साहब, हम चल रहे रूना लैला की यादों में, और अभी क्या समझते हैं, मैंने अक्सर उनको जो है अब नजर नहीं आते देखा, तो वापस चली गई। रूना लैला साहिबा हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में काफी उन्होंने परफॉर्म किए, बहुत से गाने गाए। अच्छा, ज्यादा पाकिस्तान में गाए हैं? उन्होंने इंट्रोड्यूस ही पाकिस्तान से हुई है, यानी कि उनकी जो पैदाइश है वो 1952 की है। ठीक है। और 60 की दहाई में उन्होंने गाना शुरू किया 1965 के बाद। अच्छा, उनके बाद एक और सिंगर आई, उनका नाम था रुबीना बदर साहिबा, जो कि उन्हीं के स्टाइल में गाती थी वो। उन्होंने रुबीना बदर ने एक गाना गज़ल गाई है PTV से, तो वो आपने शायद सुनी होंगी। तुम संग नैना लगे माने नहीं यारा, तुम संग नैना लगे माने नहीं यारा, पिया पिया बोले पिया मन का पपिया। तो वो जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो वो रूना लैला के अगेंस्ट आई थी वो। अच्छा। रुबीना बदर साहिबा, बेबी रुबीना कहते थे। तो वो बस ज़्यादा उनको फिर वो खालिद निज़ामी साहब ने नाम, बड़े नाम। जी हाँ। अच्छा, बड़ी माशाल्लाह हम लोग सोहेल राना का जो प्रोग्राम वो तारे कुछ कलियां तारे कुछ था, उनका प्रोग्राम होता था सोहेल राना। हाँ, कलियों की माला, कलियों के, तो उसमें अफशा का पुराना गाना ये दोस्ती ऐसा ना। हाँ, अफशा। लेकिन मैं कहती हूँ बड़े जबरदस्त हमारे म्यूजिशियन थे, बहुत प्यारे, उन्होंने फिल्मों के सॉन्ग भी जो है म्यूजिक उन्होंने दिया, बड़ा जबरदस्त था। ये देखे ना, ये नाज़िया हसन हुई, ज़ुएब वो, ये सब इन्हीं के जो है ना इंट्रोड्यूस, मतलब इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया ना ये नाज़िया ज़ुएब को, है ना। तो नाज़िया हसन दुनिया में नाम किया उन्होंने। सोहेल राना साहब की तो मैं कहता हूँ कि आजकल वो पाकिस्तान में नहीं है, मुझे तो बड़ा अफसोस है, वो कनाडा में है, लेकिन पाकिस्तान में होते तो यकीनन वो अच्छे हमें सॉन्ग, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे, अरमान फिल्म के सारे गाने उन्होंने, हाय मर जाएंगे हम तो मिट जाए, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद नहीं करनी ना। तो यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड परवेज़ बशीर साहब के साथ।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुशामदीद कहती है। और ये खूबसूरत सेगमेंट और रंगीन भरा हो गया क्योंकि ब्यूटिशियन आ गई हैं और ब्यूटिशियन का वर्क यहाँ पर नज़र आएगा क्योंकि अब हमारे साथ मौसम भी बदलता चला जा रहा है और शादियों का टेम्पो क्या चल रहा है, ब्यूटिशियन जो है वो काम कैसा कर रही हैं, उनको प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं और मेक ओवर में कौन सा फैशन इन है, कौन सा आउट, ये हमारी ब्यूटिशियन हमारे साथ डिस्कस करेंगी और मज़े मज़े की बातों के साथ खूबसूरत प्रेजेंटेशन भी है ब्राइड्स की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, हम अपनी ब्यूटिशियन की तरफ आ गए हैं। अच्छा, सबसे पहले मेरे साथ बड़ी प्यारी यहाँ पर मेरी बहन मौजूद है, इनका नाम है उरूज काशिफ और ये ब्यूटी जोन सैलून से इनका ताल्लुक है, तो मिलवाते हैं हम उरूज काशिफ से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, ब्यूटी जोन आपका सैलून जी, कितने टाइम से उरूज काम कर रहे हो? अभी वन ईयर हुआ है। अरे वाह। अच्छा, ये शौक मतलब बचपन से? अरे really? मौका मिल गया यानी कि। और सैलून के अंदर माशाल्लाह अभी आपका काम कैसा चल रहा है? अभी फिलहाल हालात के हिसाब से तो थोड़ा गर्मी तो देखो, गर्मी की वजह से मेकअप करना सिर्फ ब्राइड के लिए रह गया, मजबूरी वो भी उसकी। हम जैसे लोग कहते नहीं 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 अभी नहीं, अभी ऐसा ही कि नहीं जी। अच्छा, ब्राइड्स का जो मेकओवर जो चल रहा है, अच्छा इन तीनों में से कौन सी ब्राइड है आपकी? फर्स्ट ब्राइड वाली। अच्छा, ये मैंने इनको, मैं अगर आपकी ब्राइड की तरफ देखूं, सामने देखूंगी अब मैं कैमरे को ऐसे, तो मैं देख रही हूँ इनका ज्वेलरी और कलर कॉम्बिनेशन भी बड़ा ज़बरदस्त है और बेसिकली बड़ा ही ज्वेलरी और मेकओवर पे अपना बड़ा खूबसूरत हर चीज़ बड़ी अच्छी मर्ज की है। तो आजकल का लाइट मेकओवर चल रही है, ज़रा सा शार्प मेकअप चल रहा है, मतलब सेटल लुक होता है, ज़्यादा हैवी नहीं पसंद करते क्लाइंट, ये कहता है कि नॉर्मल होना चाहिए, सेटल लुक होना चाहिए। अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन में चॉइस क्या होती है ज़्यादा क्लाइंट की? बारात वगैरह के अगर आप तरफ जाएं तो वो डार्क कलर, हाँ डार्क शेड में होते हैं, और वलीमे में थोड़ा लाइट। आपको कौन सा कलर ज़्यादा पसंद आता है? बारात में तो रेड ही अच्छा लगता है। अच्छा, खास तौर पे अनारी कलर जो कहते हैं, अच्छा शार्प कलर, वो बहुत खूबसूरत डार्क अनार कलर है, वो अच्छा लगता है, वो उठता भी होगा ऑफ कोर्स जी। अच्छा, दैट्स गुड। हम उरूज से भी बात करते हैं, आगे चलते हैं। हमारे साथ हैं गीता और गीता है गीता सैलून से। अस्सलाम वालेकुम गीता, कैसे हो आप? ठीक हो? शुक्र। अच्छा गीता, आपके सैलून का नाम है गीता सैलून और कितने साल हो गए आपको काम करते हुए, कितने मंथ हुए? तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं। रियली, यू आर वेरी सीनियर यार, वाह जबरदस्त। तो कैसा रहा ये आपका जर्नी, कैसा रहा ये सफ़र, कैसे अच्छा लगता है कि आज बहुत अच्छा मैंने सीख लिया, स्किल्स मेरे हाथ में आ गए? जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर पहुंचूं तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वीट नहीं बहुत अच्छा। आपकी कौन सी ब्राइड है? मेरी लास्ट वाली। अच्छा जी, लास्ट जो हमारे साथ है, इन्होंने गीता ने उनको मेरे ख्याल में साड़ी इंडियन टच दिया हुआ, आई थिंक सो। अच्छा जी, और ये जरा सा इस तरफ कीजिएगा, फ्लावर्स वगैरह भी ओके, जूड़ा वगैरह ओके, इन्होंने इनको इंडियन टच स्टाइल में दिया हुआ। इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखती हैं उषा ब्यूटी सैलून से उषा सुनील। हेलो, अस्सलाम वालेकुम उषा। बहन कुछ पिया भी करो, सारा दिन काम करती रहती हो। हाँ अच्छा उषा, कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? फर्स्ट क्लास। अच्छा, उषा की ब्राइड होगी वो जो बीच में मेरी तरह नन्नी मुन्नी, हाँ जी, ये अच्छा बोले नन्नी मुन्नी करके अपने आप को कहते हैं। अच्छा जी, वो सिमिलरिटी मुझसे बहुत ज़रा मिल रही है इसलिए कह दिया था। ये आपकी ब्राइड है व्हाइट सूट में। कितना टाइम हो गया आपको उषा काम करते? मुझे वैसे 6-7 साल हो गए एक्सपीरियंस, और वैसे मैंने घर में ही स्टार्ट किया था। अम्मी ने ऐसे गोद में लाते ही बोला कि सैलून वालों के हवाले कर दिया? स्टार्टिंग से ही शौक था मुझे। अच्छा हाँ, तो स्टार्टिंग से ही घर पे ही करती थी। तो अब जैसे क्लासेस वगैरह ज्वाइन किए तो आहिस्ते आहिस्ते और काम में। बहुत जबरदस्त, ये बहुत अच्छा है कि इन्होंने साथ साथ क्लासेस हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू लुबना मुगल, ये बहुत नाइस लेडी हैं जो अपने साथ तो खुद तो काम करती हैं और अपने ब्यूटिशियंस को बहुत ज्यादा बकअप करती हैं कि आप लोग आगे बढ़ें। ये बड़ी बात है। देखिए वो आज आ भी नहीं सकी, फिर भी आप लोगों को लाने के लिए उनका ही हाथ है। क्या बात है। और हम लोग बड़े परेशान हो रहे थे, अल्लाह कहाँ रहे, अल्लाह ब्यूटिशियन कहाँ रहे, हम परेशान। लाइव शो है ना, दिस लाइव शो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। क्लासेस से याद आया कि मेरे साथ जैसे उरूज भी हैं, गीता भी हैं, उषा भी हैं, तो कोई भी आंसर देना चाहे तो ये जो क्लासेस लेने का एक होता है टाइम निकाल के जाना, तो मैं कहती हूँ कि कहते सीखने का अमल कभी खत्म नहीं होता। कौन आंसर देगा इसका? कौन बात करेगा? आप करेंगी, जो जिसका दिल, आप बात करना चाहेंगे? तो कितना भी सीखे कम है, क्योंकि हर एरिया में जैसे हम जा रहे हैं और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो हर चीज़ का नया एक्सपीरियंस आता है हमें, न्यू टेक्निक, हर चीज़ का। ओके ठीक।
अच्छा जी, आप क्या कहना चाहेंगी? ये फील्ड हमारी ऐसी है, इसमें नई टेक्निक्स आती रहती हैं, तो हम सीखने का अमल रोक नहीं सकते। और तो ये सब मिस लुबना ने और हमारे लिए इजी कर दिया है, माशाल्लाह से इतना कुछ सिखा दिया है इतने एक टाइम में। प्लेटफॉर्म पे सब चीज़ें। हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो सिर्फ मिस लुबना की वजह से। उनका बहुत बड़ा हाथ है हमारी कामयाबी के पीछे। सही सही। जी, और अच्छा, मैं हर तो- किसी का अपना व्यू होता है ना। कुछ लोग कहते हैं बस हमने सीख लिया, अब तो हम अपना सैलून चला रहे हैं। लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा, इतनी सीनियर भी हैं, लेकिन मैंने उनको क्लास पे बैठे सीखते देखा है। रियली मैं सच कर रही हूँ। कोई ना कोई चीज मिस हो जाती है। और अच्छा, ये वजह ये पता क्या, एक और भी मैं इस बात में एक और ऐड करूंगी, फिर हम लोग रैम्बो की तरफ चलते हैं। इन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी बाइट्स बनाई, की प्रेजेंटेशन है। सॉन्ग रेडी करें, मैं तो चाहती हूँ क्योंकि परवेज बशीर साहब भी मौजूद हैं और हम लोग रूना लैला को डेडिकेट करें, तो एक सॉन्ग भी वही होना चाहिए ना। और मेरा बाबू छैल छबीला, क्या बात है। ये सॉन्ग रेडी करें तो हम इनकी प्रेजेंटेशन भी उस पर कहते हैं। अच्छा, एक मैंने देखा है कि वजह, इसका रीज़न और भी मैं ऐड करना चाहूँगी, जो आपने कहा कि सीखते रहना चाहिए और अपना टाइम निकाल के भी जाना। एक और चीज़ भी कि नई नई जब जिद्दत आती है तो हर चीज़ चेंज होती है। तो आपको कैसे पता चलेगा जब तक आप क्लास अटेम्प्ट नहीं करेंगे? क्योंकि देखिए कोई ना कोई नया ब्रांड आ जाता है कॉस्मेटिक्स का, हेयर कलर में चेंजेस आ जाते हैं, नई नई टेक्निक्स आ जाती हैं, एकदम सरप्राइज। अब पहले ये होता था कि बेस की ये होती थी, अब फाउंडेशन, फिर इसको ज़्यादा स्टिल करना। पहले ये नहीं होता था कि मेकओवर इतनी देर तक रुकना चाहिए। पहले लोग मस्कारा लगाते थे, वो बैठ जाता था। फिर एक नया आया, वाटर प्रूफ आ गया। फिर ये होता था कि लिपस्टिक जो है वो ज़्यादा खाना वाने से उतर जाती। फिर नई टेक्निक आई कि लिप्स ब्रांड्स आए कि भाई लिपस्टिक उतरेगी नहीं, आप खाना पीना कुछ भी। आजकल तो बहुत सहूलतें हैं मेकअप। वजह ये है कि जब तक आप जाएंगी नहीं तो जब तक आप सीखेंगी नहीं। कोई आपको आके और आपको कहेगी खाना भी बना दिया, अब आप इसको खा भी लें उसमें, और वो जहाँ कर आपको जब ट्रेनिंग 2-3 घंटे मिलती है एक वर्कशॉप, उसमें बड़ा फर्क है। वो जो 3 मिनट में आपको आके कोई ब्रीफ करके जा रहा है और प्रोडक्ट आप साइड पे रख देती हैं, फिर जब तक उसका एप्लीकेशन आपको नहीं मालूम है, आप कुछ लिखेंगी नहीं, तो मैं तो ये समझती कि एक बंदी को कुछ नॉलेज हो सके। लेट्स सी, आर यू रेडी जी? चले जी, सबसे पहले हमारे साथ जो है उरूज की ब्राइड है जी, प्लीज आ जाइए। बस यहाँ रुक जाओ। ओके, सॉन्ग प्ले कीजिएगा।
करें इनके लिए, बड़ी अच्छी इन्होंने प्रेजेंटेशन दी है और इनकी प्रेजेंटेशन से आप लोगों का काम भी इनहेंस हुआ है, तो ये तो फिर क्लब तो बनती थी ना। अच्छा जी, मैं आप सब लोगों को, मैं अभी हमारे साथ कॉलर भी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, लुबना मुगल इवेंट ऑर्गेनाइजर, बेस्ट ब्यूटिशियन एंड एकेडमी मुगल, लुबना मुगल एकेडमी से लुबना मुगल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सादिया? फर्स्ट क्लास। क्या हो गया, आप क्यों नहीं आई? बस कुछ मसरूफियत थी जिसकी वजह से नहीं आ सकी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। कोई बात नहीं। और बच्ची अच्छा काम कर रही हैं तीनों, गीता है, उषा है, उरूज, माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किया। मैं देख रही हूँ शो इनका, तो अच्छा लग रहा है कि काम कर रही हूँ और अपने काम को उन्होंने दिखाया। हेलो। हाँ, मैं बोल रही हूँ, आवाज आ रही है आपको? जी जी, मुझे आ रही है, बात कर रही थी ना आप जी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर माशाल्लाह तीनों बहुत अच्छा काम दिखाया इन्होंने। हाँ बिल्कुल, और अच्छी बात है, आपने जो प्रोग्राम किए बहुत अच्छा किए है। इस तरह इन बच्चों को है ना हौसला अफजाई होती है, इनका काम आगे बढ़ता है, इनको आगे लोग देखते हैं इनके काम को ना। तो आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा है। लुबना, असल में पता क्या है, आप और हम लोग वो काम करें जो मेरे ख्याल में कम लोग करते हैं, और दूसरों को सपोर्ट करना, उन बच्चों को बकअप करना, उनको आगे लेकर आना फ्रंट पर कि तुम लोग बेहतर कर सकते हो। लेकिन हम आप देखते हो लोग अक्सर अपना ही प्रेजेंट कर रहे होते हैं, दूसरों को आगे लाना उन लोगों का दिल इतना बड़ा नहीं होता। तो हमारी ये कोशिश है कि ये लोग कामयाब होंगी, हमें अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और किया और अच्छी बात है, इस तरह बच्चियां आगे बढ़ती रहे, हमें तो खुशी होती है देखकर। तो अल्लाह ताला ने भी कामयाब करे और आपको भी कामयाब करे कि आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लेके बैठी गए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ इवेंट ऑर्गेनाइजर मुगल लुबना मुगल एकेडमी से लुबना मुगल हमारे साथ मौजूद थी और इनको अप्रिशिएट कर रही थी। एंड थैंक्स अगेन लुबना, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बात आप लोगों से मैं कर रही थी और माशाल्लाह आपकी ब्राइड्स भी, कोई ऐसी ज़िंदगी में ऐसा कि अभी बहुत कुछ करना है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी उरूज, क्या कहना चाहेंगे? अभी यानी कि स्ट्रगल शुरू की है, अभी बहुत कुछ करना है। अच्छा, क्या और मजीद क्या सोचते हैं कि बहुत बड़ा सैलून बनाना है या कुछ और टेक्नोलॉजी में लेकर आना है या आगे टीचर बनना है, क्या सोचते हो आप? आगे मतलब इस फील्ड में सिखाने का सोचा है कभी? अभी तक तो नहीं। अच्छा, अभी खुद सीख रही है। अच्छा, मैं उनके पास चलती हूँ। गीता, आप माशाल्लाह बहुत सीनियर भी हो, तो अभी आप टेक्नोलॉजी में जैसे नई नई चीज़ें आती हैं, बेस चेंज हो जाता है, तो हम जब बेस लगाते हैं, गर्मी बहुत है, तो अगर हम चाहिए क्रैक ना हो तो हम क्या यूज़ करें, ये बताएं मुझे। जैसे स्किन पर यूज़ की जाती है ना तो क्रैक होती है, तो क्रैक ना हो तो क्या हमें इसके साथ क्या मर्ज करना चाहिए? पहले तो सबसे पहले प्राइमर, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का कोई हो, प्राइमर यूज़ करें। उसके बाद आप कोई अच्छी ब्रांड का बेस अप्लाई करें। गुड, अच्छी चीज़ होती है तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है, आपकी बेस क्रैक नहीं होगी कभी भी। ओके, दैट्स गुड। इन्होंने कहा। अच्छा, मैं उनके पास चलती हूँ। उषा, आपने भी माशाल्लाह मेकओवर की बड़ी एक, माशाल्लाह मैंने देखा आपका काम भी देख के। तो आप ये बताएं कि जब हम लोग आईलाइनर वगैरह लगाते हैं या आई शेड्स लगाते हैं, आईलाइनर अक्सर जो है वो आईलैशेस से, कुछ लोग कहते हैं यार ये वो नहीं होना चाहिए वाटरप्रूफ, लेकिन उसको उतारने में बड़ी तकलीफ होती है, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? वो कहीं ना कहीं उसके ज़रात रह जाते हैं जो आंखों में इरिटेशन कर देते हैं बाद में। वैसे तो हम मेकअप करते हैं तो उसको रिमूव करना ज़रूरी है, पर से कर सकते हैं, उसके बाद क्लीजिंग करनी लाजमी है। क्योंकि स्किन में कोई भी चीज़ हम यूज़ करें तो क्लीजिंग या स्क्रब करना लाजमी है, तो उससे ना हमारी स्किन भी नीट हो जाती है। और किसी को स्किन पे दाने हो जाते हैं मेकअप से, क्योंकि किसी की स्किन ऐसी होती है। अच्छा, इसके लिए तो हमें ब्रांड का भी जरा सा ख्याल रखना चाहिए। कुछ लोग इतने सालों पुराना मेकअप होता है वो रखे रहते हैं, उसी को यूज करते रहते हैं। और स्किन टाइप के हिसाब से थोड़ा मेकअप होता है कि ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, तो ये जरूरी है। अच्छा जी, साथ हम परवेज साहब, हम आपसे लास्ट कोई गाना सुनना चाहेंगे। आप देख रहे हैं हमारे पाकिस्तान के टैलेंट को जो है जंग ना लगे और हम आगे लेकर आना चाहते हैं। अल्लाह इन बच्चियों को तरक्की और कामयाबी करे और बहुत अच्छा मेहनत कर रही है, काम कर रही है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज के प्लेटफॉर्म पे आप अपने प्लेटफॉर्म पे इन बच्चियों को बुलाया और इन्होंने अपनी राय का इजहार किया। और ख़ासकर उषा तो बहुत अच्छी टैलेंटेड मुझे लग रही है, जिस तरह से गुफ्तगू कर रही हैं। और अल्लाह इन बच्चियों को तरक्की दे।
तो बस ये कुछ होते हैं कुछ लोग वो ना बोलने के जरा से अच्छे, उनको इतना वो नहीं होता, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। नहीं बच्ची That's good. अच्छा जी, हम चाह रहे हैं रूना लैला को हम खूबसूरत अपना प्रोग्राम डेडिकेट करें, सॉन्ग्स डेडिकेट करें। अब आपके जहन में कौन सा सॉन्ग चल रहा है? लास्ट सॉन्ग सुना दीजिए, फिर हम लोग अपने वाइंड अप की तरफ चलते हैं। अच्छा, हम यूँ करते हैं कि शहनाज बेगम को हम गाते हैं। ठीक है। उसकी वजह ये कि हम जो नेक्स्ट हमारा जो होगा ट्रिब्यूट वो हम शहनाज बेगम को देंगे। रूना वो भी बांग्लादेश की है। चले ठीक तो क्या, लेकिन आपने मुझे रूना उसका कहा था, नैयरा नूर का। नैयरा नूर का गा लेते तो फिर नैयरा नूर का हो जाए। चलिए ठीक है। तेरा साया जहाँ भी हो सजना, पल के झुका दूं, सारी उम्र बिता दूं। ठीक है, चले जी, हो जाए। तो चना आप सुनाए नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम होगा नैयरा नूर का। जी जी। तेरा साया जहाँ भी हो सजना, पल के बिछा दूं, सारी उम्र बिता दूं, तू जो कहे तो तन मन अपना तुझ पे लुटा दूं, सारी उम्र बिता दूं, तू जो बुलाए सजना, मैं बन पतंग चलिया, क्या बात, छोड़ के सारा जमाना तेरे अंग अंग बन जाऊं, हो मेरे रसिया, हो मेरे साथी, हो मेरे रसिया, मेरे साथी, तेरे संग संग लहराऊं, तेरा साया जहाँ भी हो सजना, पल के बिछा दूं, सारी उम्र बिता दूं, तेरी आँख के आंसू मैं आँखों में अपने छुपा लूं, प्यार से भूल से तेरी मैं अपनी मांग सजाऊं, हो मेरे रसिया, हो मेरे साथी, हो मेरे रसिया, मेरे साथी, तेरे संग संग लहराऊं, तेरा साया जहाँ भी हो सजना, पल के बिछा दूं, सारी उम्र बिता दूं, तू जो कहे तो तन मन अपना तुझ पे लुटा दूं, सारी उम्र बिता दूं, सारी उम्र बिता दूं। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। एंड नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को हम लोग नैयरा नूर, माशाल्लाह पाकिस्तान की बुलबुल, खूबसूरत सी आवाज़ की मालिक, और उनको हम अपना प्रोग्राम डेडिकेट करेंगे। परवेज साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। हम चल रहे अपनी ब्यूटिशियन की जानिब, और हम सबसे लास्ट कमेंट्स देंगे, और फिर अपने रैम वॉक की तरफ भी चलते हैं, लास्ट उनका भी दिखा देंगे। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले आपसे कहते हैं, उषा ये आपका कैमरा है, ब्यूटिशियन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? बहुत से लोग ऐसे हैं जो सीखना चाह रहे हैं पर सीख नहीं सकते, कोई रीज़न होता है, कोई इशू होता है घर का, तो आप थोड़ा कोशिश करें, अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करें, क्योंकि अपने आप में कॉन्फिडेंस होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। दैट्स गुड। अब हम बात, क्योंकि उषा ने मैसेज दिया है, मैं चाहूँगी गीता भी एक खूबसूरत सा मैसेज जो अपने ब्यूटिशियन के साथ शेयर करे। जी गीता, आप क्या कहना चाहेंगी? जी, अगर आगे बढ़ना है तो ऐसे घर में बैठ के तो आप नहीं बढ़ सकते, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अच्छा सिखाते हैं और रिजनेबल प्राइस में सिखाते भी हैं, जैसे मिस लुबना हैं, वहाँ पर आप देख लें, इतने कम प्राइस में सिखाती हैं वो, इतने अच्छे कोर्सेज, वहाँ पर आप देखें, सीखें, पर ऐसे बैठने से कुछ भी नहीं होगा, आगे बढ़ें। That's good। गीता के बाद मैं, बहुत अच्छा है कि सीखते रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उरूज के पास चलते हैं, उरूज अपने ब्यूटिशियंस को क्या मैसेज देंगी? जी उरूज। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं और कोशिश करनी पड़ती है, हिम्मत नहीं हारना चाहिए आखिरी दिन तक अपने। और यहाँ इस फील्ड में तो ऐसा है कि हमने आगे कुछ ना कुछ सीखते रहना है। बिल्कुल, यानी कि स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, हिम्मत नहीं हारना है
और ये नहीं कि आपने किसी ने कहा अरे तुमने ये मेकअप ख़राब कर दिया, ये तुम्हें नहीं आता, तो आपने उसे डीमोटिवेट नहीं होना, आपने और बल्कि अच्छा सीखना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आपका बहुत शुक्रिया। और जी नाज़रीन, जाने का वक्त हो गया है, मैं यहाँ खुदाफिज करूँगी और आप लास्ट प्रेजेंटेशन भी ब्राइड्स के ऊपर, आप लोग आगे यहाँ थोड़ा सा आ जाए। तो नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मुलाकात होगी उभरते सूरज की तरह। अपनी हो सभी को इजाज़त देके और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।